हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज। आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर। ओके, तो फर्स्ट अपन जो कल गुड जो मॉर्निंग भी सर। पढ़ाया था, जो भी समझाया था आपको, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप। तो कल सबसे पहले वायर वायर थ्रूपुट देखा था अपन ने, और वायरलेस देखा था। तो कल के दोनों प्रोजेक्ट आप सभी को समझ में आए थे सही से? आप कल के जो दोनों प्रोजेक्ट थे उसमें कोई किसी को कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम अभी? आप किसी ने ट्राई करा था क्या? किसी ने ट्राई नहीं करा? इसलिए आज मैं सबसे पहले पूरा इंस्टॉलेशन से लेकर पूरा सॉफ्टवेयर, जैसे भी जो भी इंस्टॉलेशन होता है सॉफ्टवेयर का, आज वहां से मैं आपको बताना स्टार्ट करूंगा। तो शेयर। पीपीटी शुरू है अभी। शो हो रहा है क्या आपको? सबसे पहले जो आर्डिनो आईडी होता है, एक सॉफ्टवेयर है, या आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर है जिसमें जो आपको कोडिंग, कल जो भी थोड़ी बहुत कोडिंग समझाई थी, तो वो जो कोडिंग है वो आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर में होती है। तो सबसे पहले उसको डाउनलोड करने के लिए लिंक है, और डायरेक्टली अपन क्रोम पे सर्च कर सकते हैं आर्डिनो आईडी। तो इसके ये दोनों वर्जन है, एक 1.8 18 एंड ये 2.3.2, ये दोनों आर्डिनो के वर्जन्स हैं। इसमें ये आर्डिनो को इंस्टॉल करेंगे। जैसे इसका इंस्टॉल करने के बाद ये आपको ऐसा शो होगा। ये सॉफ्टवेयर जैसे कल आपने इसमें कोडिंग देखी थी, तो ये वाला आर्डिनो आईडी पूरा सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर में आप जब भी पहले न्यू इंस्टॉल करेंगे तो आपको इसमें
ये सिर्फ आर्डिनो एवीआर वाला बोर्ड देखेगा, जिसमें आर्डिनो यूनो सेलेक्ट होगा। तो उसमें अभी आपने जो अभी जो कल अपने ने कोडिंग करी थी वो ESP32 में करी थी। तो ESP32 बाय डिफॉल्ट इसमें ऐड नहीं होता है, तो उसको ऐड करने के लिए हमको बोर्ड मैनेजर जो है ESP32 का वो ऐड करना होता है। तो इसको ऐड कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले टूल्स ऑप्शन पे जाएंगे, देन बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, बोर्ड के बाद बोर्ड मैनेजर। तो ये अपडेट होगा मैंने, कि जैसे ये मैनेजर अपडेट होगा फिर इसमें सर्च में अपन को लिखेंगे ESP32। तो ये ESP32 बाई ES प्रेस इफ सिस्टम, ये वाला जो है इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसी की तरह सेम नोड MCU के लिए भी अपन इंस्टॉल कर देंगे इसको, 8266 इसमें लिखेंगे। और ये ESP8266 ये बोर्ड मैनेजर आएगा। तो ये दोनों को यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे अपन। एंड देन फिर अपन जब देखेंगे, जैसे आर्डिनो लिखा हुआ आ रहा था अभी तक बोर्ड मैनेजर में, आर्डिनो यूनो, ऐसा मतलब जब आप शुरू से इंस्टॉल करेंगे तो आपको सिर्फ ये वाला बोर्ड दिखेगा। ये यहाँ का ये इतने जो दिख रहे हैं ESP32 और ये 8266 ये शो नहीं होगा। जैसे ये वो दोनों इंस्टॉल करेंगे उसके बाद यहाँ पर ये ESP32 आर्डिनो एंड ESP8266 बोर्ड ये शो होंगे अब। तो अब इसमें बोर्ड भी बहुत सारे रहते हैं, अब इसमें से कौन सा सेलेक्ट करना है अपन को, ये कैसे रहेगा? तो जो भी अपन डिवाइस रहेंगे उसके ऊपर लिखा रहता है, जैसे ESP, ये जैसे ये ESP है तो इसके ऊपर ये चिप है। आप देखेंगे ये देखिए, आप देखेंगे इसको तो ESP Prom 32 पर लिखा रहता है। तो ये जो अपने ये रहा ESP Prom मॉड्यूल, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद वापस से टूल्स टूल्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे और पहले ये केबल से कनेक्ट करेंगे। देखिए जैसे अभी आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको पोर्ट्स में कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ये डिसेबल है ये वाला पोर्ट वाला ऑप्शन। तो जैसे इसको, ये जो केबल है माइक्रो USB केबल, इसको जब USB से कनेक्ट करेंगे, ये कनेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ से इसको वापस से टूल्स वाले ऑप्शन में जाएंगे तो ये देखेंगे आप पोर्ट आ गया है। और कॉम 4 डिफॉल्ट इसने सेलेक्ट कर लिया है कि कॉम 4 में ये पोर्ट कनेक्ट हो गया है, ESP जो है अपना ये। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बस अपन को यही करना रहता है, जो भी है ESP32 कनेक्ट करेंगे, इसका बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, देन इसके बाद जो है पोर्ट सेलेक्ट करेंगे। ये वाली प्रोसेस आई आप लोगों को समझ में? इसमें कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? एक ही मैम ने मैसेज करा है बस, और किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या? वॉइस क्लियर है मेरी? तो ये वाला प्रोग्राम, जैसे कल का मॉड्यूल आपको दिखाता हूँ, जो कल अपन ने रोबो बनाया था ना। ओके। ये पूरा मॉड्यूल, इसकी सर्किट डायग्राम है, आपको कल मैंने बताया था कि कौन सा वायर कहाँ कनेक्ट होगा। ये मोटर ड्राइवर है, ESP, बैटरी होल्डर और बैटरीज, ये पीछे से ये वाली सब। अब ये डायरेक्टली कमांड देने के लिए ESP32 से कनेक्ट हो गए हैं ये दोनों।
टर्मिनल्स पे मोटर्स कनेक्ट हो गई है। एंड इसको आप रन करते हैं। देखिए जैसे बैटरी लगाई, लाइट ग्लो हो गई है। ये आरसी ब्लूटूथ कंट्रोल ऐप। इसमें ब्लूटूथ में आके सबसे पहले अपना ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे, जो इसका प्रोग्राम में नाम दिया था कल, ESP32BT। ठीक है, देन कनेक्ट होने के बाद ग्रीन एलईडी ग्लो हो गई, जैसे कल शो करा था आपको। ये यहाँ से लेफ्ट राइट। देखिए फोर व्हील्स पे तो फोर, चारों के चारों व्हील एक साथ रोटेट हो रहे हैं। कल जो वायर्ड वाली बनाई थी वो आपकी टू व्हील्स पे थी, तो टू व्हील्स से कंट्रोल हो रहा था। अब इसमें लेफ्ट राइट के लिए देखेंगे आप अच्छे से इसको, तो ये वाले दोनों व्हील्स इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ये दोनों व्हील्स। एंड ये वाले दोनों व्हील्स अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ताकि ये जब व्हीकल जो है टर्न ऐसे हो जाए, और ऐसे ही राइट के लिए इस तरफ में टर्न हो जाएगा ये। तो ये कैसे बनाया था मैंने, डायरेक्ट इस पे आपको शो कर। ये सबसे पहले ये चैसी बनाइए सनबोर्ड की। देन फिर मैंने ये मोटर जो है, डीसी मोटर्स, ये इसमें ग्लू गन से लगा दिए चारों। इसकी वायरिंग, सर्किट डायग्राम देखिए, जैसे वायरिंग मैंने आपको शो करी थी कल, ऐसी क्रॉस दोनों टर्मिनल के मोटर्स हैं। ये देखिए दो टर्मिनल्स दिख रहे हैं आपको दोनों पे। तो ये क्रॉस में कनेक्ट करेंगे, क्रॉस में इसलिए कनेक्ट करेंगे कि ये दोनों जब साथ में रहेंगी, ये भी दो। हम्म, इसके सर्किट डायग्राम एक बार और शो कर देता हूँ मैं आपको। देखिए जैसे सिंपली ये टू मोटर्स वाला ही है, जैसे कि कल आप सभी को बताया था कि दोनों मोटर जो रहेगी अपनी वो सेम ही, सिमिलरली कनेक्ट हो जाएगी, जैसे दूसरी मोटर है सेम ही कनेक्ट हो जाएगी। देखिए ये जैसे दो मोटर्स हैं, ये दोनों की टर्मिनल्स, ये 1 2 1 2, तो ये पॉजिटिव, इस मतलब सेम टर्मिनल अगर कनेक्ट करेंगे, यहाँ से दोनों वायर्स निकालेंगे, यहाँ से जैसे इस पे पॉजिटिव कनेक्ट करा और इस पे नेगेटिव कनेक्ट करा, तो सिमिलरली इसके भी टर्मिनल सेम ही है दोनों मोटर्स के। तो यहाँ पर पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव प्रोवाइड कर दिया है। अब ये दोनों को जब अपन ऐसे ही लगा देंगे, सेम सेम मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं इसकी, ये मोटर ऐसे ही है, तो इसको वर्टिकली ले आके इसको ऐसे लगाएंगे, तो अपनी जो है व्हीकल को, व्हीकल जो मूव मतलब जो व्हील्स अपना मूव होगा वो फॉरवर्ड या रिवर्स दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। लेकिन ये वाला जो, इस वाले मॉडल को आप देख रहे हैं, तो ये वाली व्हील मतलब मोटर जो है मैंने ऐसे नहीं लगाई, ये इसको टर्न करके लगाया। तो इसको जब ऐसे टर्न करके लगाएंगे,
तो ये जो टर्मिनल्स है इसके चेंज हो जाएंगे। जैसे कि ये, अगर इसको ऐसा रखेंगे तो ये पॉजिटिव इसका यहाँ से डायगनली क्रॉस में कनेक्ट होगा, ये वाला पॉजिटिव यहाँ स्विच हो जाएगा। ये समझ आ रहा है आपको? तो ये क्रॉस में कनेक्ट होगा, तो ये क्रॉस में जो इसके टर्मिनल सेम आ जाएंगे। देन ये क्रॉस में कनेक्ट करने के बाद यहाँ से ये दोनों दोनों मोटर आपस में कनेक्ट हो गई है, ये वाली दोनों भी कनेक्ट हो गई है। देन इसके बाद ये यहाँ से मैंने पीछे की ओर दोनों के वायर्स निकाल दिए। अब इसमें जो गए मोटर ड्राइवर ये दोनों टर्मिनल्स पे मोटर्स कनेक्ट हो गई अपने। तो इसलिए इसको ओपन करा। यहाँ से दोनों को ओपन करके ये जो वायर्स आ रहे हैं, सी ना तो चेक ऑफ ना आप लोग कर सकते हैं। माइकॉन में क्लिक हो। ये जैसे मोटर्स कनेक्ट हुई है, अब इसमें बैटरी कनेक्ट करने के लिए बैटरी की पावर सप्लाई, ये तीन, ये वाला टर्मिनल जो है ये पावर सप्लाई के लिए है, पावर प्रोवाइड करने के लिए इसको। ये जो यहाँ से 12 वोल्ट है। अब ये यहाँ ये वाला जो है ये 2 सेल वाला कनेक्टर है। अब इसी को ये अब तो अपन सीरीज में करके इसको वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, जैसे बैटरी सीरीज में लगा रहे थे अपन। तो इसको भी कनेक्टर को भी सीरीज में लगा के इसका जो वोल्टेज होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको अभी के लिए मैं 2 वोल्टेज वाला ही ले रहा हूँ। फर्स्ट वाले में जो होगा वो 12 वोल्ट कनेक्ट होगा, और इसमें शो भी लिखा भी रहता है, अगर जैसे कि पता नहीं चल रहा है आपको कि कौन सा 12 वोल्ट के लिए और कौन सा 5 वोल्ट के लिए है। तो इसमें अगर ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ पर शो होगा, इसमें लिखा है 12 वोल्ट और 5 वोल्ट। यहाँ पर कैपेसिटर के नीचे शो होगा बस ये वाला। बैटरी होल्डर कनेक्ट किया अब ये जंपर वायर के थ्रू।
जंपर वाला ये इसका जो पिंस रहेगी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 पिंस में 6 जंपर लग जाएंगे। जैसे 6 जंपर लग गए अपने। हाँ, लेकिन ये पिन कौन सी पिन में कनेक्ट होगा ये बताया था आपको, वो कैसे डिफाइन होगा? कोई आंसर करेगा? समझ में आ रहा है आप सभी को? हाँ। कोई कुछ? तो ये ESP32, अब इसमें से कौन सी पिन अपन को कनेक्ट करने के लिए लेनी है, ये अपन का कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब जब अपन इसमें टोटल 38 पिन है, टोटल 38 पिन है, तो उसमें अब 6 पिन से, अब 6 पिन को कोई सी भी पिन में अपन कनेक्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए सबसे पहले जो अपन सॉफ्टवेयर में, जैसे कल सॉफ्टवेयर देखा था, जैसे सॉफ्टवेयर में अपन ने एक एक पिन डिफाइन करी, उसी पिन में ये जो जंपर्स हैं ये कनेक्ट होंगे। फिर इस सॉफ्टवेयर वाला देख, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर समझ समझ लीजिए आप। ये स्क्रीन शो हो रही है आपको? तो देखिए ये पूरी कोडिंग है, ये पूरा कोड लिखा हुआ है, वाईफाई वाले का है। ये वाईफाई से ऑपरेट होगा, मतलब इसके लिए एक वेब सर्वर बने, सर्वर पे ऑपरेट करेगा। मतलब जैसे भी अगर इसको ऑपरेट करने के लिए किसी भी मोबाइल में अपन इसका आईपी एड्रेस टाइप करेंगे गूगल पे, इसको पहले वाईफाई से कनेक्ट करेंगे अपने मोबाइल को, देन कनेक्ट करेंगे आईपी एड्रेस के थ्रू कोई से भी ब्राउजर में, देन उसके बाद अपन को एक वेब सर्वर शो होगा, उससे पूरा ऐप कंट्रोल हो करेंगे अपन बस। तो ये पूरा कोड है, ये देखिए जैसे ये डिफाइन, ये वाली जो लाइब्रेरी है, एसिंक लाइब्रेरी, ये वाली ये पूरी लाइब्रेरीज है। यहाँ पर पिन डिफाइन करी है, ये पिन एनेबल, और ये पिन इंट 1 2। तो यहाँ पिन डिफाइन जो करी गई है ये 5 18 19 22 21 23, ये 6 पिन डिफाइन करी हुई है। तो ये 6 पिन जो डिफाइन करी है, ये ही जो ESP32 है, ये ESP जो 32 है, इसमें नंबर शो होते हैं। जैसे आप अगर अच्छे से देखेंगे तो इसके पीछे नंबर्स लिखे होंगे, तो ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं सेम नंबर से वायर अपना कनेक्ट होगा। मोटर ड्राइवर की पहली पिन जो होती है इनेबल होती है, इनेबल ए, लास्ट वाली इनेबल बी, देन इनपुट 1 2 3। तो ये सिमिलरली इसको भी कनेक्ट करेंगे। तो ये इसकी फर्स्ट पिन जो है, ये जैसे आप पूरा कोड देखेंगे तो फर्स्ट पिन जो 5 नंबर की पिन है वो इनेबल ए नंबर को डिफाइन की गई हुई है। तो जो 5 नंबर की पिन है वो एनेबल ए से कनेक्ट होगी, देन 18 19 पिन नंबर, इनपुट नंबर 1, इनपुट नंबर 2, देन 23 एनेबल बी, लास्ट वाली पिन मोटर ड्राइवर की, देन 3 और 4 जो है कनेक्ट होगी 21 और 22 में। ये वाला समझ में आया आप सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद ये अप सर डाउन लेफ्ट राइट और स्टॉप डिफाइन यस करा हुआ है 1 2 3 और 4, 3 4 और 0 से। सर, मेरा एक ये सारा क्वेश्चन है सर यहाँ पे। हेलो। किसी को कोई डाउट? यस सर, सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी। सर जैसे यहाँ पे हमने जो पिन्स ली है 21 हाँ 22, तो हम और भी हाँ कोई भी ले सकते हैं? जीपीआईओ पिन तो हाँ। काफी सारी होती है जैसे ESP32 में। हाँ, इसमें आप कोई भी पिन ले सकते हैं, जैसे कि जनरली GPIO पिन्स होती हैं इसमें। जी। जैसे मैं आपको डायग्राम डायग्राम शो करता हूँ एक।
और सर इनेबल के लिए भी हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 5 और 22 लिया गया है, तो इनेबल के लिए भी हाँ, कोई भी हम इनेबल ले के लिए सकते आप ले सकते हैं। जीपीआईओ पिन बेसिकली यूज करी जाएंगी इसमें। जैसे सर्किट डायग्राम शो, वो मतलब ईएसपी का डायग्राम शो हो रहा है आपको, तो ये देखिए हैं। जी जी। जीपीआईओ पिन्स लिखी हुई है इस पे। तो जैसे कि अपन ने पिन नंबर अभी 5 ली थी, ये पिन नंबर 5। तो ये जीपीआईओ पिंस, जो भी जीपीआईओ पिंस है ना, तो इसमें से अपन कोई सी भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये 18 19, ये तो सॉफ्ट वो जो मैंने लिया था, तो ये वाली डिफाइन कर दी थी, क्योंकि ये एक ही साइड पे पूरी मिल गई थी, इसलिए मैंने ये वैल्यू डिफाइन कर दी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सी, मतलब यही वाली कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर पिन नहीं है। जो जीपीआईओ पिंस है, इसमें अपन से कोई सी भी पिंस ले सकते हैं। ओके। और सिंपली जो वोल्टेज प्रोवाइड करना है, तो 5 वोल्ट की ये फर्स्ट पिन रहेगी, तो इसमें यहाँ तो अपन कनेक्ट ही नहीं कर सकते, और ये ग्राउंड तो ग्राउंड के लिए लेंगे। ओके सर, आया समझ में आ गया। जी सर, जी जी जी, थैंक यू। तो ये पिंस कनेक्ट होने के बाद ये डिफाइन कर दिया अप डाउन कैसे कैसे होगी। उसके बाद ये जो मेन चीज जो है अपनी, ये है मतलब कि एसएसआईडी और पासवर्ड। एसएसआईडी मतलब जो अपना वाईफाई जब अपन कनेक्ट करेंगे, ईएसपी का जब वाईफाई हॉटस्पॉट बन के अपन को शो होगा अपने मोबाइल के वाईफाई में, तो वो किस नाम से शो होगा। तो उसका नाम अपन यहाँ से डिफाइन करेंगे कि किस नाम से अपना जो रोबो अपन ने बनाया, वो रोबो का नाम क्या है, वो यहाँ से रख सकते हैं अपन। अब उसके लिए अपन यहाँ से पासवर्ड रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। तो पासवर्ड देंगे तो इजी रहेगा, क्योंकि किसी के भी मोबाइल से वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा फिर। जो पासवर्ड जब अपन उसमें एंटर करेंगे, तभी वो अपने मोबाइल से कनेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ से जैसे ये वीपी कार लिखा हुआ है, तो ये वीपी कार के नाम से वाईफाई में शो होगी, जिस समय लिखा था। जैसे कि आप देखेंगे मोबाइल में, तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा वीपी कार, ये इसका वाईफाई नेम है। अब इसको डायरेक्टली सिंपली कनेक्ट करने के लिए इसका जो पासवर्ड है 12345678, ये पासवर्ड जैसे एंटर करेंगे, कार वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगी। देन उसके बाद कनेक्ट होने के बाद ये एक आईपी एड्रेस है, 192.168.4.1। जैसे ये आईपी एड्रेस डालेंगे और जैसे एंटर करेंगे, तो ये वेब पेज अपना ओपन होगा, जो इसको कंट्रोल करेगा। अगर वाईफाई कनेक्ट नहीं करते, तो ये वाला वेब पेज अपन को शो नहीं होगा। जैसे पहले वाईफाई से जब जब तक ये कनेक्ट नहीं होगा अपना मोबाइल, जो ईएसपी वाले वाईफाई से है, तब तक ये वेब पेज शो नहीं होगा। जैसे ही कनेक्ट होगा, उसके बाद ये आईपी एड्रेस अपन इसमें डालेंगे, तो ये वाला पेज ओपन होगा। तो इससे जो है पूरी व्हीकल अपना कंट्रोल होगा, लेफ्ट राइट, और ये स्पीड के लिए है। अब उसके बाद ये पूरी कोडिंग सर्वर के लिए कोडिंग है, ये सब सर्वर के लिए डिफाइन करेगी। अब जैसे कि इसको कोड करते वक्त एरर क्या आता है आपको, तो एरर जैसे कि मैं अभी इसको, इसमें से ये लाइब्रेरीज रिमूव करता हूँ, मैं मेरे सिस्टम में से लाइब्रेरीज हटा देता हूँ। जैसे देखिए, अब लाइब्रेरी मैंने वेरीफाई करी, कोड को वेरीफाई करा। देखिए, ये लाइब्रेरी का एरर आपको शो हुआ कि ये नो सच फाइल और डिक्शनरी, मतलब इसमें ये लाइब्रेरी मिसिंग है, तो ये वाला अपन को एरर आ गया। तो इसके लिए सिंपली अपन को लाइब्रेरी ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए जैसे ये लाइब्रेरी का नाम आ गया, जैसे रेड रेड कलर की ये शो हो गई कि इस लाइन में एरर है और ये वाली लाइब्रेरी मिसिंग है। तो इस लाइब्रेरी को जस्ट सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे। देन लाइब्रेरी ऐड करने के लिए अपन को जाना है स्केच में, देन इंक्लूड लाइब्रेरी,
इसके बाद अगर अपने पास लाइब्रेरी है जिप फाइल में, जैसे कि जो अपन थर्ड पार्टी से कोई भी डाउनलोड करते हैं, तो वो वाली अपनी जिप फाइल में रहती है, तो उसके लिए डायरेक्ट सिंपली अपन ऐड जिप फाइल करेंगे तो ऐड हो जाएगी। अब इसके लिए अपन जब नहीं करिए डाउनलोड, तो उसमें क्या होता है, ये मतलब जैसे आईडी सॉफ्ट आर्डिनो आईडी में लाइब्रेरी रहती है, लेकिन कभी कभी इसकी लाइब्रेरी जो नहीं रहती है तो वो अपन को बाहर से डाउनलोड करने पड़ती है। तो जो बाहर से डाउनलोड करते हैं वो ये वाले ऐड जिप लाइब्रेरी से होगी। अभी के लिए अपन इसमें मैनेज लाइब्रेरीज में जाके इंक्लूड करेंगे। तो ये लाइब्रेरी मैनेजर ओपन हुआ, अब ये भी अपडेट होगा। अभी अपडेट हो गया, तो जैसे ही अपन ने वो कॉपी करी थी अपनी लाइब्रेरी, वो यहाँ पर सिंपली पेस्ट करेंगे। देन ये फाइल आ गई है, देखिए लाइब्रेरी अपन को शो हो रही है। इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली यहाँ से इंस्टॉल करा। ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया इंस्टॉल्ड। देन इसके बाद इसको क्लोज करेंगे। देन ये कोड को एक बार और वेरीफाई करते हैं। तो इसमें एक कोड एरर आ गया, नो स्विच फाइल और पूरी तरीके से हटके नहीं है शायद ये सिस्टम से। तो लाइब्रेरी जो अपन ने ऐड करी थी वो उसमें एक ये वाली लाइब्रेरी ऐड है, इसके नीचे एक और लाइब्रेरी है हिस्ट्री। ये वाली आपको लाइब्रेरी शो हो रही होगी, ESP की सिंह। तो ये वाली लाइब्रेरी है। तो ये दोनों इंस्टॉल हो गई है। अब इसके बाद अब फिर से वेरीफाई करते हैं।
वेरीफाई होने में टाइम है। ये देखिए वेरीफाई हो गई, ये कंप्लीट कंपाइलिंग। जैसे अभी एरर आया था तो एरर को अपन ने कॉपी, ये वाला जो एरर था अपनी लाइब्रेरी मिसिंग थी, तो यहाँ से सिंपली कॉपी करके इसमें इंक्लूड लाइब्रेरी करके लाइब्रेरी मैनेजर में जाके अपनी लाइब्रेरी जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो गई। तो अब इसमें कोई एरर नहीं आया है। अब इसको डायरेक्टली अपन, जो सॉफ्टवेयर है अपना, कोई एरर नहीं है इसमें, अब इसको सिंपली डायरेक्ट अपने ESP32 में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये वाली प्रोसेस अब समझ में आई आप सभी को? इसमें कोई डाउट? किसी को कोई डाउट, कोई चीज समझ में नहीं आई हो? सर जो लाइब्रेरी ऐड करना था उसको थोड़ा सा रिपीट कीजिए। क्या मैम? सॉफ्टवेयर में सर हाँ, सॉफ्टवेयर में जो लाइब्रेरी ऐड हुआ था उसको इंस्टॉलेशन फिर से थोड़ा सा बता दीजिए। सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन। हाँ हाँ, वो जो लाइब्रेरी का इंस्टॉलेशन हुआ था। अच्छा, लाइब्रेरी का इंस्टॉलेशन। हाँ ठीक है, मैं इसको वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे ये हाँ लाइब्रेरी में, ये वाली लाइब्रेरी में एरर आया था मेरे को, ए सिंक TCP, ये वाली लाइब्रेरी अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं थी, मतलब मैंने हटा दी थी। तो इसको सिंपली जैसे ही एरर आता है, तो एरर के लिए इसमें जैसे ये लाइन का एरर आया ये लाइब्रेरी में, तो ये लाइब्रेरी को जस्ट हाँ। यहाँ से कॉपी करेंगे, देन स्केच में जाएंगे, देन स्केच में। इंक्लूड, हाँ स्केच में, देन इंक्लूड लाइब्रेरी, देन मैनेज लाइब्रेरी। इसके बाद मैनेज लाइब्रेरी। लाइब्रेरी पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक नई विंडो ओपन होगी। जैसे ये अच्छा नई विंडो ओपन हुई, अब ये पहले अपडेट होगी। अपडेट होगी पहले। हाँ मतलब अपडेट होगी ये लिस्ट इसकी, कोई भी नई ओके। लाइब्रेरी समय में ऐड नहीं हुई हो तो ये पूरी लाइब्रेरी अपडेट हो जाएगी। देन इसके बाद जैसे ये सर्च बार आ रहा है, तो इसमें जो अपनी लाइब्रेरी अपन ने कॉपी करी थी जिसमें एरर आया था, वो लाइब्रेरी को यहाँ पर सिंपली पेस्ट करेंगे। हाँ जी सर। ठीक पेस्ट है। करने के बाद ये अपन को यहाँ पर शो होगा, ये लाइब्रेरी आ गई है। ये जैसे अभी इंस्टॉल शो हो रही है, ये इंस्टॉल नहीं रहेगी। इसको सिंपली यहाँ से, जैसे ये वाली लाइब्रेरी को ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल करने का, सेम इसके लिए भी आएगा। तो डायरेक्ट इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। देन उसके बाद इसको क्लोज करके इसको वापस से वेरीफाई करेंगे तो वो एरर हट जाएगा। अगर कोई दूसरा एरर आता है ये दूसरी लाइब्रेरी के थ्रू, देन उस वाली लाइब्रेरी को भी कॉपी करके सेम प्रोसेस रहेगी, इंक्लूड लाइब्रेरी में जाके मैनेज लाइब्रेरी, देन कॉपी जो सर लाइब्रेरी सर उसको पेस्ट करेंगे। एक साथ अगर एक्सक्यूज मी सर, सर एक साथ अगर बहुत सारे लाइब्रेरी का एरर रहेगा तो उसको एक साथ कर सकते हैं। एक साथ मतलब? मतलब अगर आप जो बोल रहे थे अभी कंपाइल करने से पहले एक एरर आया हाँ था, तो वैसे ही हाँ। अगर दो तीन एरर एक साथ आएगा तो हम एक साथ कॉपी करके कर सकते हैं, नहीं मैम, या दो एक बाई एक वन बाई साथ वन नहीं, करेंगे। जैसे कि दो तीन एरर आपको एक साथ नहीं आएंगे। जैसे ये कोड कंपाइल जो होता है, तो हाँ कंपाइल ये लाइन बाय लाइन होता है। जैसे ऊपर की लाइन से स्टार्ट होगा ये कंपाइल होना, ऊपर की लाइन से हाँ कंपाइल हो रहा है ये कोड। अब जैसे कंपाइल होने के बाद ये जैसे अभी फोर्थ लाइन तक आया, तो थर्ड लाइन तक इसको कोई एरर नहीं मिला। थर्ड लाइन तक ओके जैसी कोई एरर नहीं मिला, जैसी फोर्थ लाइन। तो हाँ लाइन बाय लाइन हमको डिटेक्ट करके उसको एरर मिटाना है। हाँ, वो अरे लाइन बाय एक लाइन। बाई एक बाई एक करना है। हाँ जी मैम, तो ओके जैसे लाइन बाय ठीक है। लाइन वो डिटेक्ट करेगा, मतलब कंपाइल करेगा, एक एक लाइन चेक करेगा कोड, या आईडी जो सॉफ्टवेयर ओके है एक एक करके चेक करेगा। और जैसे इसको फोर्थ वाली लाइन में एरर फाइंड हुआ कि ये वाली लाइब्रेरी मिसिंग है, तो इसको अपन ने सिंपली लाइब्रेरी को इंक्लूड करवा दिया। अब इसके बाद अगर फिर इसके बाद अपन ने फिर से कंपाइल करा इस कोड को, अगर इसके बाद फिर कोई लाइन में एरर आता, तो एक एक लाइन पे लाइन ये एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम, तो जैसी किसी भी लाइन में एरर आता तो फिर वो वाली लाइन में अपन को एरर देखना पड़ता। देन अगर कोई लाइब्रेरी का एरर है तो उसको वापस से लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती। देन लाइब्रेरी का नहीं है, जैसे कल बताया था सेमी कॉलन ये वगैरह कुछ मिसिंग हो जाए, हाँ या कोई भी चीज हाँ हाँ अल्फाबेट अपना कोई भी स्मॉल बड़ा कैपिटल मिसिंग हो जाए, तो वो वाली हाँ। लाइन में अपन को एरर शो होगा और यहाँ पर एरर लिखा हुआ आ जाएगा कि कौन सा एरर आ रहा है अपने को। तो देन वो वाले एरर को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके थैंक यू सर। ये सिंपली ये कोड हो गया है। ये कोडिंग वाली समझ में आया सबको? जैसे कि ये कोड तो हो गया अपना।
अब उसके बाद अपन हाँ ने सर। जैसे ही कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कनेक्ट करा, कनेक्ट करने के बाद इसको अपलोड कैसे करेंगे? अपलोड करने के लिए सबसे हाँ पहले क्या चेक करेंगे कि बोर्ड कौन सा सेलेक्ट है अपना। तो सबसे पहले अपन को बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा अपना ESP32 रोवर मॉड्यूल, रोवर मॉड्यूल, ठीक है। तो ये बोर्ड को सेलेक्ट करा, देन उसके बाद पोर्ट चूज करेंगे कि कौन से पोर्ट में कनेक्ट हुआ है अपना ESP32। जैसे ही सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद डायरेक्ट अपलोड प्रोग्राम करेंगे, यहाँ से अपलोड होगा। देखिए प्रोग्राम अपलोड हो रहा है। ये प्रोग्राम अपना अपलोड हो गया है, ये सक्सेसफुली अपलोड हो गया, इसमें कोई एरर नहीं आया है। अब सिंपली अपन को क्या करना रहेगा कि जो प्रोग्राम अपना इस ESP में अपलोड हुआ है, अब इसको डायरेक्टली अपन ऐड करेंगे। तो ये जंपर केबल दिख रही थी आपको, तो फर्स्ट पिन कनेक्ट हुई थी पिन नंबर 5, 5 पे डिफाइन करी गई थी। तो पिन नंबर 5, ये पिन नंबर 5, देन उसके बाद की 18, जस्ट 5 के साइड में है, देन उसके बाद 19, देन उसके बाद 21, 22, एंड देन लास्ट वाली एनेबल भी पिन नंबर 23। ये कनेक्ट हो गई है। इसके बाद इसमें पावर प्रोवाइड करने के लिए GND से एक बार कनेक्ट करेंगे। ये GND, देन GND के बाद 5 वोल्ट प्रोवाइड करने के लिए फर्स्ट पिन 5 वोल्ट। ये वाली केबल इसमें डायरेक्ट लगाएंगे, नहीं तो इसमें थोड़ा इसको अपने आस कट कर देंगे। सिंपल इसको, ये जो 5 वोल्ट रहेगा वो थर्ड पिन पे कनेक्ट होगा, जो 5 वोल्ट की है मोटर ड्राइवर में। मोटर ड्राइवर के यहाँ से ओपन करती है 5 वोल्ट की पिन, 5 वोल्ट पावर सप्लाई मोटर ड्राइवर से ESP में यहाँ से प्रोवाइड होगी। 5 वोल्ट प्रोवाइड होने के बाद इसको ग्राउंड प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो ग्राउंड सेम ही रहेगा दोनों के लिए। फिर इसके बाद बैटरी
ये अपने व्हील से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। गियर मोटर में स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से कनेक्ट होंगे। ये वाले तो साइज के, इसी के साइज के कनेक्ट। इसके भी कभी अभी लगा लेंगे। टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, दोनों में कौन आ गई ईएसपी और इंटर ड्राइवर। जल्दी वाईफाई में सर्च करें। वीपी कार के, वीपी कार के नाम से ये शो हो रही है अपने को। पासवर्ड पासवर्ड 1 से लेकर 8। कनेक्ट हो गई है। देन इसके बाद ब्राउजर में जाकर Hello, Tigo ब्राउजर Jan. में आईपी, ब्राउजर का आईपी एड्रेस 192.168.4.1। ये वेब एड्रेस है अपना आईपी एड्रेस। इसको जैसे ही सर्च करेंगे ये साइट ओपन हो गई। ये वाला कनेक्शन आप सबको समझ में आ रहा है ना सही से? मेरी माँ। से ये वाले बीच और दो लाइन ठीक है। ये घूमते हुए देखो ना दोनों रील्स। यहाँ से मैं कमांड दे रहा हूँ, ये बहुत दो लाइन ये शो हो रहा है सबको। तो ये वाली ऐप से सब जो वेब सर्वर आईपी एड्रेस के थ्रू
अपन ये वाला रोबो वर्क करवा रहे हैं। जैसे ये वाला हो रहा था, सिंपली ये अभी आपको आपके सामने बना के दिखाया है मैंने, ये कैसे ऑपरेट हो रहा है। ये पूरा मॉडल सेम मॉडल ही है, पूरा सर्किट डायग्राम इसका भी सेम है। तो ये अभी आपको जैसे मैंने चला के दिखाए थे ब्लूटूथ के थ्रू था, चिप दोनों में सेम यूज करी गई है, ESP32। इसमें भी ESP32। अब ESP32 के पास एडवांटेज क्या रहते हैं दोनों के पास, कि ESP32 में इनबिल्ट जो होता है वो ब्लूटूथ होता है और वाईफाई होता है। तो ये इसका ये ब्लूटूथ वाला मॉडल आपको दिखाया था मैंने, इसके RC ब्लूटूथ कंट्रोल ऐप से। ये ब्लूटूथ ब्लूटूथ कंट्रोल करने, अगर आपने ब्लूटूथ से बना रहे हैं, ब्लूटूथ के लिए अपन को इसको ऐप के थ्रू कंट्रोल करना पड़ेगा। ये वाली इसकी ऐप है, ये ब्लूटूथ वाली इस ऐप से कंट्रोल होगी। और ये ESP के लिए अपन को किसी भी मोबाइल में ऐप देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट अपन ब्राउजर पे जाके इसका जो IP एड्रेस है वो डालेंगे, और कोई से भी मोबाइल से इसको वाईफाई वाली व्हीकल को अपन रोबो को ऑपरेट कर सकते हैं। ये वाला आपको सबके समझ में आया, ये वाला दोनों प्रोजेक्ट्स। वॉइस आ रही है आपको क्लियर? माइक म्यूट करके अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं आप। Yes, sir. किसी को कोई यस डाउट, सर। किसी में हो गया। किसी भी इसमें कोई भी स्टेप में कोई डाउट आया किसी को? किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। तो देखिए, जैसे आर्डिनो सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल किया था अपन ने, इंस्टॉल करने के बाद ये जो दो लिंक्स हैं ESP बोर्ड मैनेजर के लिए, जैसे कि ये वाली दोनों लिंक जो आपको कल सर ने शो करी थी, कि अपन को प्रीफरेंस में जाके उसे ऐड करना होता है। जो अपना आर्डिनो आईडी का सॉफ्टवेयर है, वो जो दोनों लिंक्स होगी ESP बोर्ड मैनेजर की फाइल्स, ये फाइल के ऑप्शन में जाएंगे, देन प्रेफरेंस वाले ऑप्शन में जाएंगे, देन ये एडिशनल बोर्ड मैनेजर URL जो शो हो रहा है, ये आपको एम्प्टी शो होगा। तो वो दोनों लिंक जो होगी वो यहाँ पर पेस्ट होंगे। देन पेस्ट होने के बाद जो कभी कभार यही होता है कि जैसे अपन ने ये जो बोर्ड मैनेजर ऐड करा था, टूल्स में जाके बोर्ड मैनेजर में जाके ये जो बोर्ड ऐड करा था, ये कभी कभार वर्क नहीं करता है। जब तक अपन वो प्रेफरेंस में उसकी बात जो है वो देते नहीं है, तब तक ये वर्क नहीं करता है। तो उसके लिए सबसे पहले बोर्ड तो ऐड करना ही होता है अपन को, बट जो प्रेफरेंस में जाके उसकी ये प्रेफरेंस बोर्ड मैनेजर URL भी अपन को प्रोवाइड करना होता है सॉफ्टवेयर में। तो इसमें किसी को कोई डाउट, कोई प्रोग्राम में, कोई प्रोग्राम समझ में ना आया हो या कुछ? ये PPT आपको शो हो रही होगी ESP के लिए। एक बार मैं स्लाइड शो कर देता हूँ उसको। देखिए ESP जो है अपना ये टाइनी सा कंप्यूटर है। ये ESP के बारे में एक छोटी सी मैंने PPT प्रिपेयर करी है, इसको एक बार देख लीजिए।
एक बार आप ये देख लीजिए वीडियो। ये स्पीकर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। पीपीटी शो नहीं हो रही। नहीं सर। ठीक। अभी हो रही है क्या? हाँ हाँ। क्योंकि मतलब बस इसमें ये है कि पीएसपी क्या है, देन इसके फीचर्स जो आपको अभी बताया मैंने कि ये ब्लूटूथ देखिए, इसमें दो एडवांटेज अपना वाईफाई एंड इनबिल्ट ब्लूटूथ मिलता है अपन को। पावर कंजम्पशन वेरी लो है, मतलब 5 वोल्ट पे ऑपरेट हो जाता है इजीली। ESP32 है, डुअल कोर प्रोसेसर पे वर्क कर रहा है, और जो इसका एक वर्जन होता है जो नोड एमसीयू, आपने सुना होगा नोड एमसीयू 8266, वो सिंगल कोर प्रोसेसर होता है वो। इसके बाद ये हार्डवेयर स्टफ, ये जो ये प्रोसेस मतलब ये मेनली थ्योरेटिकली है, मतलब प्रैक्टिकली डायरेक्ट अपन तो इतना इसमें डीप में नहीं जाते हैं। इसका आर्डिनो सॉफ्टवेयर से अपन, जैसे अभी आपने देखा थी इसकी कोडिंग करी थी अपन ने आर्डिनो आईडीई में, तो उसी तरह ये ESP IDF में कर सकते हैं, और थर्ड पार्टी टूल्स बहुत सारे आते हैं, तो इजीली जो होता है वो आर्डिनो आईडीई ही पड़ता है, इसलिए मैंने आपको इसमें ही कोडिंग बताई है। तो देन कनेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं कंप्यूटर को, ये है यूजिंग केबल, और ये देखिए पहले सबसे पहले इंस्टॉलेशन मैंने जैसे कि आपको बताया था आर्डिनो कैसे इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में। देन उसके बाद कोड ऐड करना है आईडी सॉफ्टवेयर में। देन उसके बाद कोड राइट करेंगे और अपलोड कर देंगे। ये इंटरफेसिंग है। सेंसर सेंसर लगा सकते हैं, जैसे अपन ने सिर्फ तो इसमें मोटर ड्राइवर लगा के मोटर लगाया। अब ESP32 से अपन बहुत सारे अलग अलग नए भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे होम ऑटोमेशन में ज्यादातर ये यूज करे जाती है IoT बेस्ड डिवाइसेस में। ये इसकी एप्लीकेशन है। ये आया, आपको समझ में आया ये सब? हेलो। तो ये जो कल सब ने बोला था कि अपन खुद से बनाएंगे एक बार जैसी, तो करा था हमने ट्राई, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा टाइम लग गया, तो उसके पूरे पार्ट जो है प्रिंट नहीं हो पाए। ये इतने आपको ये पार्ट शो हो रहे हैं, ये येलो वाले पूरे, ये येलो वाले पूरे पार्ट्स ये 3D प्रिंटेड है। कल ही प्रिंट करे, इस बस टाइम बहुत ले लेता है। जैसे 3 आवर्स 3 आवर्स लगे ये प्रिंट होने में, इतना प्रिंट होने में। इन सबका ये टाइम 2 घंटे 3 घंटे ऐसे टाइम्स लगे हैं इसके। ये पूरी अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है, अभी चल रही है। तो नेक्स्ट जो भी सेक्शन होगा उसमें आपको ये वाला जो रोबो है, अपन डायरेक्टली मतलब ये कोई भी मटेरियल यूज नहीं करके पूरा 3D प्रिंटेड मटेरियल यूज करके रोबो बनाया जाएगा। ये रोबो का कौन सा पार्ट है, समझ में नहीं आ रहा है।
हाँ, इसके पार्ट्स ये पूरे प्रिंट नहीं हो पाए अभी, जितना टाइम था, मतलब टाइम में एक तो बहुत सारा टाइम लिया है, क्योंकि हर पार्ट अलग अलग प्रिंट होता है। एक साथ प्रिंट, पूरे पार्ट एक साथ प्रिंट नहीं करवा सकते, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं रहती उसमें 3D प्रिंटर में। तो ये पूरे एक एक दो दो ऐसे करके प्रिंट करे मैंने, तो ये पूरे पार्ट्स कल ही प्रिंट हुए, मतलब पूरा हो नहीं पाए थे प्रिंट। और तो उसके बाद सर जो आपका जो बोल भी। रहे थे, सर बोल जी रहे सर, थे कल सीटीटी दिखाने के लिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा हुआ है। क्या मतलब मैम, समझ आपकी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आई। सर बोल रहे थे कल जो 3D प्रिंटर का दिखाने के लिए इसका कुछ हाँ पार्ट हुआ है, सारा नहीं हुआ है। हाँ, तो मैम वो जो 3D प्रिंटर का था ना मैम, वो यही है मैम। ये पूरे मतलब जो पार्ट्स हैं, जब अब जब ये पूरे पार्ट्स प्रिंट हो जाते देन इसकी असेंबली होती है, तो सेम ऐसे जैसे ये रोबो है, वैसे ही वो रोबो भी बनता, बट वो पूरा जो रहता वो 3D पार्ट्स ही बनता। तो ये भी इसकी कुछ पार्ट्स ही हैं, जैसे कि ये इसका मोटर, मोटर के लिए है ये वाला पार्ट। ये इसके गियर्स हो गए, ये मोटर्स में गियर्स, जैसे आपने गियर्स देखे होंगे। हाँ जैसे ये जो गियर हाँ। मोटर है ना अपनी, ये वाली गियर मोटर है। अगर मैं इसको ओपन करके भी आपको शो करता हूँ, देखिए मैं इसको आपको ओपन करके शो करता हूँ उसमें, इसको गियर मोटर बोलते हैं क्या। इसके अंदर ये वाली जो है, ये मेटल गियर वाली है। ये सिमिलरली ये डमी व्हील की तरह ही है, बट इसमें क्या है, इसमें गियर नहीं लगा हुआ है। और ये वाला आप देखेंगे तो ये गियर लगा हुआ है इसमें, छोटा सा गियर। तो ये मोटर्स के अंदर भी आपको गियर शो हो रहे हैं। ये पूरे मेटल वाले गियर है, ये शो हो रहे हैं ना आपको, ये पूरे गियर्स वाला है। तो जैसे यही, ये भी गियर है, और ये जो प्रिंट कर रहे हैं 3D प्रिंटर से, ये भी गियर गियर ही है। इसमें भी डायरेक्ट अपन मोटर जब कनेक्ट करेंगे तो ये पूरा जो गियर आपस में अटैच होके पूरा जो अपना सर्किट होगा वो ऐसे वर्क करेगा। ये गियर मोटर थी, ये मेटल वाली गियर मोटर। ये जो ये मोटर है, ये भी गियर मोटर ही है, इसके अंदर जो गियर है बट वो प्लास्टिक के है। ये सारी चीजें आपको समझ में आई। सॉरी मैम, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आई। तो आपका जो नेक्स्ट जो सेशन होगा आपका, वो मैं आपको ये शो करता हूँ। ये जैसे आपके एलईडी पैनल शो हो रहे हैं, तो इस पे वीडियो वर्क हो रही है, वीडियो पैनल है। ये जो पूरी वीडियो इस पे वर्क हो रही है,
ये मतलब एक पर्टिकुलर सिंगल सिंगल पैनल है, आपस में कनेक्ट होकर पूरी एक स्क्रीन बनी हुई है। तो ये आपका जो अगला सेशन होगा उसमें ये आपको ये बताया जाएगा कि ये इसको अटैच कैसे करना है, और इसमें रिसीवर कौन सा यूज होगा, कंट्रोलर कौन सा यूज होगा ये वीडियो चलाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे अभी स्ट्रीट पे देखे होंगे कि वो स्क्रोलिंग डिस्प्ले आते हैं, कि उसमें नाम लिखा हुआ रहता है और वो स्क्रॉल होते रहते हैं, उस पर पूरा पूरा नाम चलता रहता है। वो भी होता है, बट ये वाला इसमें क्या है कि इसमें पूरी वीडियो चलती है। जैसे ये वाली अभी वीडियो चल रही है, इसमें अपन कोई सी भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ये भी ऐसे वाईफाई से कनेक्ट होता है, मतलब इसका देखेंगे, ये इसका कंट्रोलर लगेगा। ये वाला जो बोर्ड, ये जो है ये इसका कंट्रोलर है। तो इस कंट्रोलर के थ्रू ये पूरी जो स्क्रीन है वो कंट्रोल हो रही है। तो इसमें जो भी अपन वीडियोस डालेंगे या जो भी अपन को टेक्स्ट लिखना है या इमेज लगानी है, ये पूरी स्क्रीन पे कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल होगी। ये शो हुआ आपको सबको? हम किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या कुछ? हेलो, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हेलो, वॉइस चैट कुछ रिप्लाई करिए। So visual is not clear. विजुअल, So visual. सो देखिए, वो कैमरे की वजह से ऐसा शो हो रहा है, मतलब पिक्चर एकदम क्लियर ही है, लेकिन क्लियर बट नहीं वो आ रहा है। कैमरा, कैमरा है ना मैम, वो कैमरा, कैमरे के से एकदम क्लियर आपको शो नहीं आ रहा होगा। ठीक है। जैसे बट ये जो अभी रियल में आप देखेंगे तो इसमें जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसा कुछ शो नहीं होगा, ये डायरेक्टली एकदम क्लियर चल रहा है। जैसे अपन मोबाइल पे वीडियोस वगैरह देखते हैं एकदम क्लियर, वैसे ही ये भी स्क्रीन पे पूरा क्लियर ही शो हो रहा है। बट वो कैमरे के थ्रू वो आपको शो नहीं हो पा रहा है एकदम एग्जैक्ट जैसा दिखना चाहिए। तो विजुअल बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रहा है। विजुअल्स वन, वो कैमरा, कैमरा कैमरा एकदम, ठीक है मैम, इसको नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें क्लियर करेंगे, बट जो होगा वो इसी के ऊपर होगा अपना। ये जो क्लियर नहीं हो रहा है वो एकदम, मतलब रियलिटी में अगर आप देखेंगे तो इसको एकदम क्लियर ही चल रहा है, बट वो कैमरे में कोई इशू है, वीडियो वाला जो भी, तो उसके चक्कर में ये आ नहीं पा रहा। नहीं, ये बाकी ये रोबोटिक्स का जो, हाँ, ये जो अपना मेन आज का जो है वो रोबोटिक्स का है, तो ये रोबोटिक्स वाला सारा समझ में आया आपको? सारा डाउट, मतलब कोई किसी को भी कोई भी अगर डाउट हो तो वो पूछ सकता है। जैसे कोई भी अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है या हार्डवेयर से रिलेटेड कोई भी इशू है या कोई भी प्रॉब्लम है। इसमें सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आपको सबको इंस्टॉल करना आ गया प्रॉपरली, कैसे इंस्टॉल होगा, बोर्ड कैसे ऐड किया जाएगा,
कोडिंग की जो भी एरर आती है वो, ये सब क्लियर है आपको? सर क्लियर है। हाँ, मैसेज कर सकते हैं आप चैट बॉक्स में। जो भी आपको डाउट आ रहा है वो चैट बॉक्स में एक बार आप लिख देते हैं। कोई डाउट नहीं है किसी को? तो रोबोट्स का देख लिया आपने कि ये ESP ब्लूटूथ वाला था, एंड ESP वाला जस्ट अपन हमने वाईफाई वाला जस्ट अभी बनाया है। और सेम जैसे कि बीओ मोटर, यहाँ पर बीओ मोटर्स कनेक्ट करिए, इसी की सेम की जगह अपन गियर मोटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कल देखा था आपने ये चेसी वाला जो है ये गियर मोटर पे कनेक्ट है। 300 RPM यूज किया गया है इसमें। 300 RPM की ये गियर मोटर है। ये अलग अलग आरपीएम्स की आती है। आरपीएम्स का वर्क ऐसा, जैसे 60 RPM, 100 RPM, 200, 300, 500। जैसे जैसे इसका आरपीएम इंक्रीज होता जाएगा वैसे ही इसकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। बट जैसे स्पीड तो इसकी इंक्रीज होगी, बट इसका जो टॉर्क होगा वो टॉर्क कम रहेगा। जैसे कि अगर 60 आरपीएम की कोई मोटर है तो वो बहुत धीरे धीरे रोबो को चलाएगी, लेकिन जो उसकी कैपेसिटी होगी वेट की लेके, जैसे कि कितना वेट वो उठा सकता है, तो ये 300 वाला उतनी कैपेसिटी नहीं है इस वेट को उठाने की। जैसे कि अगर 1 kg, सपोज करते हैं अपन 1 kg का वेट है, तो 1 kg का जो वेट है वो अगर इसके थ्रू अपन चलाएंगे, 300 RPM के थ्रू चलाएंगे, तो वो इतना इजीली उसको रोटेट नहीं कर पाएगा। बट जो होगा 60 RPM की जो मोटर्स होगी वो उस वेट को इजीली कैरी कर पाएगी। तो ये जो आरपीएम्स की ये गियर मोटर ये इस पे डिफरेंट करता है। जैसे जितना अगर वेट का, अगर अपना कोई पर्पस है जो वेट पे वर्क करे, तो उसके लिए अपन कम आरपीएम यूज करेंगे। बट जैसे जहां पर अपन को जो अपनी एप्लीकेशंस हाई आरपीएम रिक्वायर्ड है, जहां पर हाई आरपीएम रिक्वायर्ड है मतलब जहाँ स्पीड चाहिए अपन, तो उसके लिए अपन हाई आरपीएम की मोटर यूज करेंगे। Hi, good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. मैम सर, आपको जो यश ने सेशन आज कंटिन्यू किया तो वो प्रॉपरली अंडरस्टूड हुआ आपको? तो समझ में तो आ गया, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल करने से होगा। यस मैम। समझ में तो आ गया, लेकिन थोड़ा सा हम लोग करने के बाद कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है देखना पड़ेगा। जी जी जी। वैसे कल की रिकॉर्डिंग्स तो मैंने आप सबको भेजी थी, आज की हाँ रिकॉर्डिंग भी देखा आप है। सबको जी आप सबको शेयर कर दूंगा। तो नेक्स्ट नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स हम आपके डाउट्स ले लेते हैं। अगर डाउट्स अगर कंटिन्यू चलते हैं तो वेल वेल एंड गुड, अदरवाइज सेशन को एंड करें। और मेरे ख्याल से सारा पढ़ा दिया है हमने। एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज के सेशन के रिगार्डिंग। आई थिंक सबसे पहला टॉपिक था इंस्टॉलेशन ऑफ ESP32 सॉफ्टवेयर। तो आप एक बार वापस से इन शॉर्ट आप बता दो इन्हें, फिर नेक्स्ट फिर इनके डाउट्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो होगा आर्डिनो जो आईडी होगी अपनी, वो आर्डिनो आईडी को अपन को इंस्टॉल करना होगा विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर। तो ब्राउजर पर जाके डायरेक्ट अपन टाइप करेंगे आर्डिनो आईडी, और ये वाली लिंक भी मैंने प्रोवाइड करी कि ये वाली लिंक से अपन जैसे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वो वाली साइट ओपन हो जाएगी अपनी आर्डिनो की। देन इसमें अपन ये दो वर्जन आते हैं, 1.8.19 और ये 2.3, दोनों वर्जन सिमिलर ही होते हैं, तो इसमें से कोई सा भी वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। देन उसके बाद जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद अपन ESP32 बोर्ड मैनेजर, ये वाली लिंक जैसे कि सर ने बताई थी कल कि अपन को प्रेफरेंस में जाकर ऐड करना होता है, तो ये जो दोनों लिंक्स है ये भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। तो जस्ट यहाँ से दोनों लिंक्स को कॉपी करके प्रेफरेंस वाले सेक्शन में आके इसको ऐड कर देना है।
देन उसके बाद जो बोर्ड ऐड करना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि बोर्ड ESP32 बोर्ड ऐड करने के लिए अपन टूल्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, देन बोर्ड, देन उसके बाद बोर्ड मैनेजर आएगा, फिर उसमें अपन डायरेक्ट सर्च करेंगे ESP32। तो ESP32 का एक बोर्ड शो होगा जो होगा ये इस नाम से शो होगा आपको, ये वाले डायरेक्ट उस पर इंस्टॉल करके वो इंस्टॉल हो जाएगा। देन जैसे ये ESP32 बोर्ड इंस्टॉल करा था, वैसे ही 8266 जैसे अगर अपन नोड MCU पे काम करेंगे तो नोड MCU के लिए भी अलग से बोर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसकी भी सेम प्रोसेस ही रहेगी, बट उसमें ESP32 की जगह अपन टाइप करेंगे 8266। तो ये 8266 कम्युनिटी का बोर्ड वहाँ पर शो होगा, उसको डायरेक्टली इंस्टॉल करेंगे और वो ऐड हो जाएगा। अब जैसे कि अगर बाहर से अगर अपन को कोई भी बोर्ड वगैरह नहीं मिलता या कोई लाइब्रेरी नहीं मिलती है, लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए भी ये वाली प्रोसेस है जो आपको बताई थी, स्केच में जाना है, इंक्लूड लाइब्रेरी, और जैसे अभी अपन ने लाइब्रेरी ऐड करी थी वो प्रोग्राम के रिलेटेड, मैनेज लाइब्रेरी में जाके अपन ने ऐड करी थी। अब जैसे अगर आपको कोई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में नहीं मिल रही है, तो वो वाली लाइब्रेरी अपन डायरेक्टली गूगल पे टाइप करेंगे, जो भी लाइब्रेरी होगी वो लाइब्रेरी की लिंक्स आ जाएंगी, डायरेक्टली अपन को जिप फाइल में वो डाउनलोड करनी है, और जैसे कि वो शो हुआ था आपको ऐड जिप लाइब्रेरी, तो डायरेक्टली वहां पर जिप फाइल आपकी ऐड हो जाएगी, तो नीचे आपको शो हो जाएगा कि आपकी लाइब्रेरी सक्सेसफुली ऐड हो गई है। तो ये वाली पूरी प्रोसेस थी कि सॉफ्टवेयर को अपन इंस्टॉल कैसे करेंगे, उसमें अपना बोर्ड ऐड कैसे करेंगे और लाइब्रेरी ऐड कैसे करेंगे। आई थिंक ये तो बहुत अच्छे से बताया यस सर ने, क्योंकि काश 6-7 साल पहले अगर ये सेशन रहता तो मैं भी बहुत इजीली मैं 1 घंटे में सीख जाता कि ESP लाइब्रेरी इंस्टॉल कैसे करते हैं। इसलिए तो मुझे एक्चुअली हमने कल 3 क्वेश्चंस दिए थे, और यश सर ने अभी जब एक्सप्लेन किया तब मेरे पास 2 क्वेश्चंस और निकल के आए। पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ESP32 एंड नोड MCU। ये आपका 4th क्वेश्चन। 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। 4th क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ESP32 एंड नोड MCU। एंड 5th क्वेश्चन है हमारा एक yes, what is the difference between Arduino IDE 1 point Arduino IDE 1 point dot dot जो भी है वो 654 जो भी रहेगा उसका वर्जन, और फर्स्ट वर्जन और सेकंड वर्जन में डिफरेंस क्या है। मतलब एक आपके पास Arduino IDE है 1.8.19 है और सेकंड है 2.3.2, तो इन दोनों Arduino IDEs में डिफरेंस क्या है। तो आपके पास 5 क्वेश्चंस जो है रेडी हो चुके हैं। तो मैं एक बार अगर 5 क्वेश्चंस रिवाइज करवा दूं आपको, तो पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन PO मोटर एंड DC मोटर, है ना। दो टाइप की आपको मोटर्स दिखाई दी। सेकंड क्वेश्चन आया हमारा बैटरी से रिलेटेड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल Series बैटरी कनेक्शन। connection. थर्ड क्वेश्चन कौन सा था? थर्ड Use क्वेश्चन of enable pin. Use यस of मैम, enable pin. Use of yes, enable use pin. of enable pins, yes, use of enable pins, and fourth one is Arduino IDE, दोनों वर्जन्स के बारे में, और फिफ्थ क्वेश्चन है आपका ESP32 Sir, और नोड MCU, excuse me, sir. Sir, है ना। ओ नोड MCU का थोड़ा सा समझना था, वो क्या है एक्चुअली, डाउट था देखिए उसमें। ये देखिए, एक्चुअली मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है कि आज के टाइम में सेल्फ स्टडी ये बहुत अच्छा टूल है, क्योंकि हम तो आजकल सेल्फ स्टडी कर रहे हैं मतलब गूगल पे। तो आपको अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ बता दूंगा ना, तो आपके माइंड में सिर्फ उतना ही पार्ट रहेगा कि नोड MCU और ESP32 में यही डिफरेंस है। लेकिन अगर हम ये क्वेश्चन से अगर थोड़ा सा गूगल किया, और आपके लिए तो ऑलरेडी गिफ्ट्स हैं मेरे, तो मैं वेट करूंगा आप सबके रिप्लाई का। Sir, can you repeat fifth question? फिफ्थ क्वेश्चन मैम, आई मीन मतलब फोर्थ क्वेश्चन आपका नोड MCU वर्सेस ESP32 है, और फिफ्थ क्वेश्चन है कि दोनों जो ऑर्डिनो के जो 2 ID हैं, एक वर्जन 1 है एक वर्जन 2 है, तो इसमें डिफरेंस क्या है। क्लियर? Sir, please repeat. Actually, your audio is not clear. मैम मेरा फोर्थ हाँ। क्वेश्चन ये था
हाँ जी, कि ऑर्डिनो आईडी के दोनों वर्जन्स में डिफरेंस क्या है। yeah, क्लियर? yeah. And next question, fifth question. And next question is, what is the difference between ESP32 and Node MCU? Okay जी. अब आप मुझे बताइए कि मैं जस्ट एक सेक्शन एक एक 5 मिनट्स के लिए यस सर के साथ बैठा और मेरे माइंड में ये 2-3 क्वेश्चंस आ गए। एज ए स्टूडेंट बैठा हूं, क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को स्टूडेंट Excuse me, समझता हूँ। यस सर। सर एक्चुअली जो सेकंड वर्जन है आईडी का, दैट इज मोर यूजर फ्रेंडली। उसमें आसान लगता है, सारे नीचे सब पोर्ट वगैरह वो सब चीजें, बॉक्स वो सब अच्छे से, जो पेज है बहुत अच्छे से चीजें आ रही होती है, वो थोड़ा जल्दी भी हो जाती है चीजें उसके। सर यही यही उसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कन्वीनियंट आप है सर, एक मुझे बार लगा आपका। यस आप एक बार अगर, जैसे हमारा एक्चुअली ये 5 क्वेश्चंस देने का पर्पस यही था कि आप एक बार अपने से ट्राई करें, हाँ जी, और ट्राई करने के बाद आप मुझे जब अपना यस सर, और ढूंढेंगे सर। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब बताएंगे मुझे आप, हाँ जी, मैंने भी तो सर वो कल ही इंस्टॉल किया इसको, तो मुझे लगा वो जी ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है मुझे। हाँ जी, जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल आप यूज हाँ कीजिए। और ऑर्डिनो से रिलेटेड, ESP32 से रिलेटेड, नोड MCU, जो भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट्स आते हैं, आप ये समर टाइम वर्चुअल पाठशाला आप सबके साथ है। यस सर, ऋतिक सर और हम, मेरी पूरी टीम जो है आपको पूरा फुल सपोर्ट देगी। आप लर्निंग बाय डूइंग थैंक यू का सर, मेथड, थैंक यू वेरी मच। है ना, लर्निंग बाय डूइंग का मेथड थैंक यू अप्लाई सो मच। कीजिए आप। जी, तो चलिए फिर हम, ओके ओके। इंस्टॉलेशन तो हमने कर लिया। मैं कंटिन्यूअसली सेशन में था, यस सर को सुन रहा था, फिर मेरे ख्याल से यस सर ने आपको ये रोबोट जो है कंप्लीट करके, मतलब कैसे बनाते हैं, कैसे एक एक स्टेप आपको दिखाई थी। सबको ये सारी स्टेप्स बताई थी यस सर ने। तो अब मुझे ऐसा लगता है यस सर। कि अगर आपके अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप डाउट्स पूछिए। और तब तक के ये जो है आपका, हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट वर्कशॉप हम कौन सा लेने वाले, फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप रहेगा नेक्स्ट वाला भी। यस ये दिखाई दे इन्हें, ये जो आपके कंपोनेंट्स हैं सारे, ये सारे कंपोनेंट्स बने हुए हैं 3D प्रिंटर से। तो हमें सीखना है 3D प्रिंटर कैसे यूज होता है, उसमें डिजाइन कैसे होते हैं। और 3D प्रिंटर से अगर मेरे स्कूल का एक रोबोट खुद का मैन्युफैक्चर्ड रोबोट हो तो कितना अच्छा रहेगा। हम सारे जो रोबोट या चेसी या जो भी मटेरियल परचेस करते हैं, बाहर से मटेरियल परचेस करते हैं, लेकिन अगर मैं अपने बच्चों के लिए, अपने स्कूल के लिए अपना एक रोबोट का चेसी बनाऊं, और इस रोबोट चेसी पे यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, जो भी प्रोडक्ट्स दिए हैं वहां पे हमारे स्कूल का नाम होना चाहिए, यहाँ पे लोगो होना चाहिए। तो सोचिए कितना अच्छा हमारा अटल टिंकरिंग लैब जब कोई विजिट करेगा तो उसे एक्चुअल इनोवेशन दिखेगा, अदरवाइज उसे सिर्फ मटेरियल दिखता है, सेंसर्स दिखते हैं, है ना। तो ये क्या, ये आप अगर इस वर्कशॉप के लिए रेडी हैं 3D प्रिंटर और रोबोटिक्स के लिए, तो प्लीज कमेंट में लिखिए यस या रेडी लिखिए। और देखना चाहता हूं मैं कितने लोग एक्टिव हैं, कमेंट से मुझे पता चलेगा कितने लोग एक्टिव हैं। म्हटलं हे खायचंय का तुम्हाला? यार माझा एक वर्कशॉप होता, मी विसरून गेली। सिर्फ मुझे लग रहा है 3 लोगों के सिर्फ कमेंट्स आए हैं, 4। यस, पल्लवी मैम के आए हुए हैं, राजेंद्र सर के आए हुए हैं, उमेश सर हैं, सैमसम सर। आप नेक्स्ट टाइम सर नाम से अगर ज्वाइन होंगे ना तो मुझे, हमें ज्यादा खुशी होगी, फिर पता चलेगा कि एक्चुअली हम किससे बात कर रहे हैं। यस, अग्रवाल सर हैं। अग्रवाल सर, आपके स्कूल में सब अच्छा चल रहा है? यस सर, सब अच्छा चल रहा है। जी अभी चलिए, बढ़िया 3-4 बढ़िया महीने से मेरे पास चार्ज आया है सर ATL का। जी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चों को थोड़ा थोड़ा कुछ कराने का, बताने का और खुद भी सीखने का। सर थोड़ा सा हमें आप अपने फैमिली का मेंबर, अपने स्कूल का मेंबर ही समझिए। कोई भी अगर आपको कुछ भी अगर सर्विसेज सपोर्ट चाहिए तो आप हमें फ्री होके आप कॉल कर सकते हो, जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू। है ना। और और कोई, तो ये एक वर्कशॉप ये लेने वाले हैं नेक्स्ट। एक्चुअली मेरा मेरा मानना ये है कि आज के टाइम में बच्चों को टेक्नोलॉजी तो हम सिखा रहे हैं, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को सिखाने के साथ साथ उस टेक्नोलॉजी से
मनी अर्न करना भी सीखना होगा। तो क्या हम ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स पे वर्कशॉप या ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स पे काम कर सकते हैं जो आज रनिंग मोड में है? जैसे यस, कैमरे को थोड़ा सा मूव कर लो ताकि ये स्क्रीन दिखे। थोड़ी थोड़ा कुछ थोड़ा सा काला पड़ेगा। थोड़ा सा पीछे ले जाओ, ये बहुत नजदीक होने की वजह से। सर ये एक स्क्रीन दिख रही है आपको, वीडियो वॉल? मैम आप सबको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ये सर। है ना? ये देखिए, ये हमने एक वीडियो स्क्रीन बनाई है। आपने आपने अपने अपने सिटी में बहुत सारे स्क्वायर्स पे आपने देखा होगा ऐसे वीडियो स्क्रीन लगी हुई रहती है। पता है उसका मंथली उसका रेंट कितना होता है किसी का एडवर्टाइजमेंट देने का? 3 to 5,000 रुपीज एडवर्टाइजमेंट देने का मंथली उसका चार्ज होता है, 3 to 5,000 रुपीज। प्लस आप देखते होंगे अभी तो इलेक्शन मोड चालू है। इलेक्शन मोड में आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स घूमते हैं जिसपे ये वीडियो वॉल लगे हुए रहते हैं। और अगर मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं व्हाट नेक्स्ट, तो आप जब छोटे थे तब उस समय आपने जब किसी शॉप पे अगर कुछ उसका नाम लिखा रहता था तो वो पेंटिंग से होता था, वो पेंट होता था। क्लियर? यस, सही है मैं जो कह रहा हूं? पहले Yes, sir. जब आज से अगर 15 साल पहले पीछे चले जाएं तो उस समय जितने भी शॉप्स रहते थे या कुछ अगर स्कूल का भी नाम लिखा रहता था तो वो पेंट किया रहता था, पेंटिंग से यूज किया रहता था। उस समय अगर उस पेंटर ने सोचा रहता व्हाट नेक्स्ट, तो उसके पास ऑप्शन आता था आपका बैनर प्रिंटिंग का। लेकिन आज के टाइम में देखिए, आज से 1-2 साल पीछे अगर जाते हैं तो बैनर प्रिंटिंग अपने पीक टाइम पे आ चुका है। अब उसका टाइम जो है ना अभी नीचे स्लो डाउन होता रहेगा। अभी आप अपने आसपास देख रहे होंगे तो बहुत सारे शॉप्स पे एलईडी बोर्ड्स लगे होंगे, चाहे वो वीडियो वाले हो, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज वाले हो या एनिमेटेड हो। मैं सही कह रहा हूँ? प्लीज कमेंट कीजिए तो मुझे पता चलेगा कि कितने लोग एक्टिव हैं। यस सर। जी, पल्लवी मैम यस कह रहे हैं, यस। काव्या मैम भी यस कह रही हैं। तो ये जो है ना हमें टेक्नोलॉजी तो बच्चों को सिखानी है, लेकिन एट द एंड बच्चे टेक्नोलॉजी सीख के उन्हें बिजनेस ही करना होगा। तो बिजनेस करने के लिए मुझे आज से ही उनको अगले 5 साल का फ्यूचर दिखाना होगा कि अगले 5 साल 10 साल में क्या चेंजेस होने वाले हैं। जैसे हम 2-3 सालों से सुनते आ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से सिनेरियो चेंज कर देगा टेक्नोलॉजी का, और जो आजकल हम धीरे धीरे देख रहे हैं, तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या आज का रनिंग जो चल रहा है आज, अगर इस मार्केट के रिगार्डिंग अगर मुझे काम करना है, मुझे अगर इस आज के टाइम में अगर मुझे एलईडी वाले प्रोजेक्ट्स पे अगर काम करना है, तो मैं बहुत इजीली ये वीडियो एलईडी टेक्स्ट इन पे काम करके बहुत इजीली मनी अर्न कर सकता हूँ। क्योंकि अगर कोई अगर कहे कि सर, कोई मुझे कमेंट करके बताएगा आप कहाँ से जुड़े हो हमारे साथ? आप अपने सिटी का, डिस्ट्रिक्ट का नाम बता सकते हैं, या सिटी का नाम बताइए, सिटी के साथ डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए। नागपुर में तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो एलईडी पैनल पे वर्क करती है। रोनी, दिल्ली तो बहुत बड़ा मार्केट है। दिल्ली में तो मैम हैदराबाद बढ़िया, बहुत पूरी गुड़गांव, सब आप ऐसी लोकेशंस पे रहते हैं जहां पे ऑलरेडी ये जो वीडियो वाला है ना, ये एक लेवल तक के आ चुका है। आपको दिल्ली से तो स्टार्ट हुआ है, दिल्ली, और अभी तो नागपुर में बहुत सारे वेंडर्स हैं। हरियाणा दिल्ली से ही टच है, गुड़गांव, तो वहां पे तो आप राजेंद्र सर, आपने तो ऐसे बड़े बड़े लेवल्स के आपने ये वीडियो पैनल्स देखे हो, क्योंकि मटेरियल जो आता है मैक्सिमम
वीडियो पैनल्स का, वो दिल्ली से ही आता है। यस। तो मुझे क्या आपके स्कूल को रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आपका स्कूल पे जो बैनर लगा हुआ है या नेम जो डिस्प्ले किया हुआ है, क्या वहां पे आपके पास ऐसा वीडियो वाला अगर पैनल रहे तो अच्छा ना होगा? हाँ जी, यस सर, दैट विल बी मोर अट्रैक्टिव सर। है ना? तो ये बिल्कुल ऐसे जो वर्कशॉप्स हैं, हम ऐसे भी वर्कशॉप्स कराना चाह रहे हैं, बट पहले हम अभी एक प्लान करते हैं कि नेक्स्ट ये 3D प्रिंटर वाला हम एक बार ये सारे जो मॉड्यूल्स हैं ये बना दें, तो ये वाला वर्कशॉप कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट फिर मैं आपको वीडियो वाला जो वर्कशॉप है वो कैसे आप करोगे, क्योंकि इसके लिए क्या है, हमें मटेरियल परचेज करना होगा। वर्कशॉप लेना, मेरे पास तो मटेरियल है, बट अगर इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि ये ऐसा टेक्नोलॉजी वाला ये वर्कशॉप नहीं है, इसमें ज्यादा मतलब प्रोग्रामिंग नहीं है इसमें, वीडियो वाले में जस्ट सिंपल कनेक्शंस हैं। अगर वो हम कनेक्शंस प्रॉपरली करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसकी सेटिंग्स अगर प्रॉपरली करते हैं, तो मेरा वीडियो वॉल जो है, आई थिंक यश ऋतिक 2 घंटे लगते हैं, है ना? 2 घंटे में प्रोग्रामिंग उसका सेटअप हो जाता है उसका। बाकी फिर तो जो है, जितना बड़ा बनाना है या उसका जो ऐसे मतलब इंस्टॉलेशन करने वाला जो है, ठीक है, उससे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है कि ये वर्कशॉप उसी टाइम पे हम ले सकते हैं जब हमारे पास प्रॉपरली इसका हम मटेरियल परचेज कर लें। आप कहीं से ही परचेज कर सकते हैं, मैं आपको मटेरियल का बता दूंगा कि क्या क्या चाहिए हमें, फिर आप इजीली आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। तो ये 2 वर्कशॉप्स हमें लेने हैं, और ये जो आपका समर टाइम है, समर टाइम आपका पूरा यूटिलाइज होगा। सिर्फ आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। आज संडे था, संडे की वजह से आपने आपका हॉलीडे जो है वो आपने वर्कशॉप में दिया हुआ है, आपके पास दूसरे भी काम है, और ये जो वर्कशॉप है बाकी के नेक्स्ट हम आपको अपडेट कर देंगे। तो अगर रोबोटिक्स के वर्कशॉप से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप पूछिए, अदरवाइज हम सेशन को एंड कर देते हैं। यार मतलब सेशन गेलो आज। मैम सर कोई क्वेश्चन होगा ना तो प्लीज आप पूछिए, अदरवाइज आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे, आपके पास हमारे नंबर्स भी हैं, आप हमें फ्यूचर में भी आप कांटेक्ट करके, आप जब वर्क करोगे उस समय भी आप हमसे कांटेक्ट करके ये सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। Excuse me, sir. Yesterday we didn't attend the class because of we didn't get link. So could you please send the yesterday's work, sir? What is going on? जी मैम, मैम एक काम कीजिए, आप प्लीज आपका जो नंबर है ना वो आप Yes, व्हाट्सएप कर sir. दीजिए, या आपका मेल आईडी जो है ना, आप मेल आईडी मुझे एक मेल डाल दीजिए। आपके पास मेरा मेल आया होगा, स्कूल ऑफ इनोवेशन। Yeah, yesterday I didn't send, I didn't get link, but Yes. mail I have received, sir. Okay, no issue मैम, so please reply on my mail so that I can Okay. share you my all details. Okay, sir. Yes, What yes, are the things needed? Also, could you please help yes, for us, sir? every yes ma'am, everything I will share. Thank you so much, sir. Yes, Thank you ma'am, for your yes. cooperation. Yes, thank you ma'am. Thank you, sir. So और कोई क्वेश्चन? सर मैंने कल लेट ज्वाइन किया था, तो जी। जस्ट वांटेड टू नो कि रोबोट बनाने के बाद हम जो ये गियर्ड मोटर ले रहे हैं, तो कौन सा फंक्शन इससे हम करवाएंगे सर? बेसिकली कोई लोड लिफ्ट करना है या कोई वो थोड़ा जानना चाह रहा था सर ये देखिए, ये जो है ना, आपको उससे लोड लिफ्ट करवाना है या उसे ब्लूटूथ से ऑपरेट करना है। अभी सब फॉर एग्जांपल ले लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक्चुअली हम लेने वाले थे वो प्रोजेक्ट बड़ा वाला, लेकिन मेरे पास वो उतना मटेरियल नहीं था। ये देखिए, ये जो एक वायरलेस रोबोट, यस सर। वायरलेस जो हमने जो रोबोट बनाया ना ब्लूटूथ से, एक्चुअली हाँ जी सर। जब मैं 2017-18 के टाइम में हमने एक ये मैनिक्योर होता है ना, हाँ जी सर। एक लेडी मैनिक्योर हमने परचेज किया था, और उसके नीचे हमने ये वायरलेस ऐसा रोबोट लगा दिया था, और 3D प्रिंटर से एक ऐसा जैक बनाया था कि वो जो है वो उसे हुक कर दे ताकि वो वहां पे स्टेबल रहे। और देखिए, यही प्रोसेस था, और उस मैनिक्योर के जो हैंड्स थे
उस मैनिक्योर्स के हैंड्स को यहाँ से कट करके यहाँ पे सर्वो मोटर्स लगा दिए थे। तो वो जब हमें उसके साथ साथ हमें उसको स्पीकर्स भी लगा दिए थे। तो वो जब कोई पर्सन हमारे यहाँ पे विजिट करता था हमारे लैब में, तो उसे उसका विजिट जो है, उसके विजिट के टाइम पे, एंट्री के टाइम पे, वो जो रोबोट है उसका नाम भी हमने कल्पना रखा हुआ था। तो वो जो रोबोट है, वो कल्पना जो है, वो हमारे जो गेस्ट है उनको वेलकम करती थी, वेलकम टू अटल टिंकरिंग लैब, और उन्हें वहां पे फिर फ्लावर्स वहां पे गिफ्ट करते थे। तो देखिए, एप्लीकेशंस जो है वो तो बहुत सारी, लेकिन बनाना तो ऐसे ही है। यस सर, क्लियर? गॉड सर, थैंक यू सर। है ना? अब आप अभी अभी आप कुछ भी उससे मतलब अगर आपको अगर जैसे उसे वेट लिफ्ट करवाना है, या आप समझिए कि उससे मतलब जैसे पुल्ली टाइप या जैसा भी आपको रोबोट बनाना है, तो ये तो हमारा एक आइडिया है कि हम इस आइडिया में हम इसको बिठाने वाले हैं। लेकिन कंपोनेंट्स तो वहां पे या तो सर्वो मोटर रहेगा या डीसी मोटर्स रहेंगे। कंपोनेंट्स तो यही है, ESP32 भी यही यूज होगा। यस सर। क्लियर? Sir, how much it cost overall? How much you spent, sir? Amount for that purpose, मैनिक्योर वाले प्रोजेक्ट पे मैम, sir? मैनिक्योर वाले प्रोजेक्ट पे और Yes, मैनिक्योर sir. प्रोजेक्ट Yes. मैम, कॉस्ट देखिए, सबसे पहला कॉस्ट है आपका मैनिक्योर का। तो वो Okay. आपको जो कॉस्ट में मिल रहा है, उसके अलावा 1000 to 1500 रुपीज एक्स्ट्रा। Okay, that's it. Very nice, बस। sir. Very है ना? good. बाकी तो आप जो है, आप स्पीकर्स लगा रहे हैं, तो वो स्पीकर्स जो है, वो स्पीकर अराउंड 300 रुपीज का स्पीकर आएगा। ये Okay, आपके sir. जो रोबोट्स के कंपोनेंट्स हैं, In Hyderabad, where it is available, sir? All the things. Do you know? आपका आइडिया है सर हैदराबाद में? मैम हैदराबाद में तो नहीं है, मैं महाराष्ट्र अमरावती से बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको अगर कोई भी मटेरियल का भी अगर रिक्वायरमेंट आता है, तो मैं आपको अवेलेबल करवा सकता हूँ। मैं आपको अपना Okay. देखिए, मेरा पर्सनली, मैं अगर किसी स्कूल में भी विजिट करता हूँ ना, तो वहां पे उन्हें कहता हूँ कि देखिए, हम बिजनेसमैन हैं, हम वेंडर हैं, Okay, आप sir. कस्टमर, आप कस्टमर। Yes, sir. तो आपको क्या करना है, आप एक वेंडर के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए, आप एक दुकानदार के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए। आप Yes, क्या है, sir. आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से कोटेशंस मंगवाइए। Okay, sir. जिसका Okay. कोटेशन बेस्ट है, आप उससे मटेरियल परचेज कर लीजिए। Sure, sure, sure. Thank you. है ना? सो ऐसे, हाँ, अब इस वाले जो प्रोजेक्ट, जो आपका मैन्यूक्योर वाला जो प्रोजेक्ट है ना, एक्चुअली वो क्योंकि मैन्यूक्योर जो है ना, वो हैवी रहेगा, बहुत ज्यादा Okay. वेटेड रहेगा। तो यहाँ पे ये जो मोटर्स है ना, ये आपकी Yes, नॉर्मल sir. मोटर्स, ये नहीं चलने वाली। Okay, okay. तो वहां पे जो मोटर लगेगी, वहां पे आपको मोटर लगने वाली है जॉनसन मोटर्स, और Okay. उसकी अराउंड कॉस्ट आती है रफली 1000 to 1500 के अराउंड, एक मोटर का कॉस्ट, एक मोटर। ओके सर। एक मोटर का कॉस्ट। लेकिन पहले आप क्या कीजिए, पहले आप ये वाला जो प्रोजेक्ट है, इसे आप बनाइए। उसके बाद आप जब उस प्रोजेक्ट के जम करोगे, तो आप अगर चाहते हो कि सुमित सर से मटेरियल लेना है, तो मेरा पर्सनली, मेरा तो एक और प्लस पॉइंट ये रहता है कि मैं चाहता हूँ, मैं जहाँ पे मटेरियल दे रहा हूँ ना, वहां पे उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, ओके सर। जैसे फॉर एग्जांपल 2016 से लेके आज तक के जितने भी अटल लैब बने हुए हैं, उसमें ट्रेनिंग न होने का रीजन यही है कि गवर्नमेंट ने उसमें जो ट्रेनिंग वाला पॉइंट है ना, वो यस सर। प्रॉपरली ऐड ही नहीं किया है कि कितने ट्रेनिंग्स देने हैं वेंडर को। आपको जेम से परचेस करना है, बट उसमें कितने ट्रेनिंग्स देने हैं, मटेरियल के ट्रेनिंग के बाद ही आपको आपको जो आपका जो फाइनल पेमेंट है वो देना है। तो उसकी वजह से ही हमारे अटल लैब में ट्रेनिंग्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आ रही ओके, वेरी गुड सर। थैंक यू। ओके सर। मैम, किसी का और कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज आप पूछिए। सुमित सर, चलिए फिर मैम, सर सेशन को एंड करें। सुमित सर, सुमित सर, मेरा साउंड आ रहा है? जी 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 सर। सर, जैसे हमें कहीं जैम से लेना होता है, इशू यही आता है जैम का मेन, क्योंकि जैसे छोटे छोटे कंपोनेंट हैं जो कि लैब में हमारे नहीं है, उसका एक या तो पूरा पैकेज बना के हम जैम पे मतलब कैसे परचेज करें, वो एक अभी लास्ट टाइम में मेरी आपसे बात हुई थी इस बारे में, जी और जी वो जी सामान हम खरीद ही नहीं पाए। जी। वो
सामान आज तक नहीं हम खरीद पाए हैं, वो समझ ही नहीं आया कैसे खरीदना है, क्योंकि कंपोनेंट छोटे छोटे होते हैं और उसका एक पूरा पैकेज जैम पे नहीं है। जैम पे जो पैकेज है वो ऑलरेडी बने हुए हैं P1 P2 करके, और वो आधा सामान उसमें से ऑलरेडी हमारी लैब में है। जी यस कैसे सर। करें सर, वो एक इशू रहता है। सर यहाँ पे जैसे जब आपकी और मेरी बात हुई थी तो उस समय मैंने आपको यही सजेस्ट किया था कि आप वन टाइम पे पूरा रिक्वायरमेंट मत निकालिए। आपके पास जी एक जो केंद्रीय विद्यालय है उनके पास एक अथॉरिटी होती है कि वो 25,000 के जो अंदर का जो भी अमाउंट है वो डायरेक्ट परचेसिंग कर सकते हैं। तो जी सर जी। ऐसे अगर आपकी जब भी रिक्वायरमेंट आती है तो 25 के अंदर 25,000 के जो अंदर वाली जो रिक्वायरमेंट्स है उसे फुलफिल कीजिए। यहाँ पे एज अ वेंडर मुझे मुझे पता है कि मैं जेम पे प्रोडक्ट अपलोड ही नहीं कर पा रहा हूँ। P1 P2 P3 P4 तो अपलोडेड है मेरे, लेकिन एक एक्स्ट्रा हर किसी के लिए मैं एक प्रोडक्ट अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ वहां पे। लेकिन सर 25 में सारा कंप्लीट तो नहीं होता हमारा जितना हमें सर चाहिए। सर आप छोटी छोटी आपकी रिक्वायरमेंट्स निकालिए। जैसे सपोज करते हैं कि आपकी जून जुलाई में जैसे सेशन स्टार्ट हो रहा है तो आपको अभी लग रहा है कि नहीं मुझे इस जून वाले मंथ में मुझे इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है और इस प्रोजेक्ट की मुझे ट्रेनिंग्स करवानी है बच्चों से। तो उसके लिए आप वो अपना जो 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 मटेरियल चाहिए मैंने उतना परचेज कर लिया, फिर आगे आगे वापस से दूसरा मटेरियल परचेज कर लीजिए। गवर्नमेंट ने ऐसा तो नहीं कहा हुआ है कि आप आपको बड़ा वाले अमाउंट से ही आपको वन टाइम पे परचेज करना है। नहीं, आप कह रहे हैं विदाउट जैम परचेज करें हम, मतलब जैम से ना करें। विदाउट जेम परचेज सर विदाउट जेम परचेज करना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन ही नहीं है आपको। अगर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे कह रहा हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के पास ही सिर्फ फंड पड़ा हुआ है। जी मोस्ट ऑफ द केसेस में केंद्रीय विद्यालय के पास 10 लाख रुपीस वाला फंड पड़ा हुआ है क्योंकि वो परचेस ही नहीं कर पा रहे हैं। उनका उनका कहना है कि हमें जेम से ही परचेस करना है और जेम पे सर ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं है ना, या गवर्नमेंट हमें बताए कि वो जेम से हम कैसे परचेस करेंगे। एक एक होता है कि आपको बीओक्यू बिट से हो जाता है वो, तो बीओक्यू बिट भी कभी कभी कहते हैं कि केवी से मना कि हमें बीओक्यू भी मना नहीं करना है। मना उसके अलावा करते सर हैं कोई सर, ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। BOQ मना करते हैं। हाँ ना, तो ऑप्शन ही नहीं है ना सर उसके लिए फिर। तो इसीलिए जी इसीलिए अगर मुझे सर अपना अगर अटल लैब अगर फंक्शनल करना है तो मैं जो मेरा मंथली जो रिक्वायरमेंट आ रहा है उसके हिसाब से हम काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, डिस्कस करूंगा इसके बारे में आपसे और बाद में कि जी कैसे जी जी बिल्कुल फेस करना बिल्कुल जी। है। जी सर मैं आपको तो मैं वापस से हम कम्युनिकेशन कर लेंगे टेलीफोनिक। और चलिए इस वर्कशॉप से रिलेटेड और कोई, तो हम नेक्स्ट वाला So we वर्कशॉप want 3D your प्रिंटर phone वाला लें। number. नेक्स्ट वर्कशॉप 3D प्रिंटर है ना। नेक्स्ट वर्कशॉप फिर हम 3D प्रिंटर ले लेते हैं। और उसका जो टाइमिंग, सर ये जो संडे है, संडे फ्लेक्सिबल होता है सबके लिए। सर सैटरडे संडे जो है उसमें से जो संडे है वो सब टीचर्स के लिए फ्लेक्सिबल है। यस सर। क्योंकि देखिए रजिस्ट्रेशन जो थे ना वो अराउंड हुए थे रजिस्ट्रेशन 135 प्लस, और जो ज्वाइनिंग है वो ज्वाइनिंग जो है कल तो अच्छे रजिस्ट्रेशन, कल तो अच्छे पार्टिसिपेंट ज्वाइन हुए थे, बट आज अराउंड 20-25 ही पार्टिसिपेंट्स हैं। सो मैं आपसे ओवरऑल पूछ रहा हूँ कि संडे सबके लिए फ्लेक्सिबल रहता है, मतलब मॉर्निंग 10 to 1। क्योंकि जो जो फीमेल टीचर्स हैं मुझे मतलब पर्सनली उन्हें किचन में भी काम करना होता है, तो मैं उनसे पर्सनली पूछ रहा हूँ कि क्या बेस्ट टाइमिंग है या संडे की जगह पे हम फ्राइडे सैटरडे कर लें उसे। चलिए उसके लिए फिर हम उसके लिए प्लान कर लेते हैं कि कब लेना है। तो मैं ये जो सेशन है मैं इसे एंड कर लेता हूँ। और बाकी आपके अगर कोई डाउट्स आते हैं तो आप आपके पास हमारे नंबर्स हैं, मैं एक बार वापस से आपको नंबर्स दे देता हूँ।
ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको अगर कुछ काम आता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते Sir, we want more information on Arduino. Arduino का मैम मोर इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए मैम एक डेडिकेटेड हमें एक वर्कशॉप अरेंज करना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर जब हम मैम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे ना पढ़ाना, तो आप देखोगे कि 100 में से 15 या 20 ही पार्टिसिपेंट्स वहां पे रहेंगे, बाकी सब लेफ्ट होते जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमने ये बेसिक वर्कशॉप जो है कि हम इजीली हम अपना प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं ये हमने सीख लिया। उसके बाद नेक्स्ट वाले इसमें मैं आपको एक कोई थर्ड या फोर्थ वर्कशॉप ऐसा लेंगे डेडिकेटेड कि उसमें सिंपल जस्ट प्रोग्रामिंग होगी, जिसमें A to Z मतलब उसे कहेंगे जीरो टू हीरो। जीरो टू हीरो में आपको ऑर्डिनो और ESP32 में आपको कवर कर पाऊँ। सर उस वर्कशॉप में सिर्फ यही प्रोग्रामिंग करवाई जाएगी, मतलब कि हमें सी प्रोग्रामिंग वगैरह कराएगी या पाइथन वगैरह में भी प्रोग्रामिंग करवाई जाएगी? सर पाइथन जो है ना वो रास्पबेरी पाई में यूज होगा। ओके सर। जब 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 आपका ये रास्पबेरी पाई वाला जब वर्कशॉप रखेंगे तब मैं आपको पाइथन का प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा। तो अभी के लिए तो जैसे बहुत सारे जो मैक्सिमम जो मटेरियल है हमारे अटल लैब में सर वो ऑर्डिनो और ESP32 और सेंसर्स ही है। जी सर। और एज अ बिगिनर अगर 6 क्लास का भी अगर बच्चा फर्स्ट टाइम अगर अटल लैब में आ रहा है तो वो ये जो प्रोजेक्ट्स है जैसे हमने जिस स्टेप से बताया हुआ है, तो वो नेक्स्ट 2-3 डेज में वो आपको एक रोबोट बना के दे देगा, अगर उसने प्रॉपर अगर स्टेप्स फॉलो की, जी सर। है ना। ठीक है या सर। अभी जब 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 आप जून जुलाई में जब नया सेशन स्टार्ट करोगे ना, तब आपको अगर लगता है कि हमें एक ऑनलाइन सेशन लेना है सुमित सर से या सर से इनकी टीम से, तो आप मुझे बता दीजिएगा। हम ऑनलाइन में सर सबसे सबसे जो प्लस पॉइंट्स है ऑनलाइन के सर, उसमें कॉस्ट जो है ना, जो जो कैपिटल है वो खर्चा नहीं होता। जी सर। मुझे मुझे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं अंडमान एंड निकोबार में जाके ट्रेनिंग देके आ चुका हूँ। मैं आसाम में जाके ट्रेनिंग देके आया हुआ हूँ। अब मुझे सोचिए आप, मुझे ये लोकेशन पे जाने का खर्चा कितना ज्यादा लग जाता। जी सर वो तो है जी। तो ऐसे केस में अगर सपोज कीजिए मुझे दिल्ली से भी मुझे इनविटेशन आया हुआ है कि सर आप दिल्ली आइए 3 डेज के लिए, आप हमारे यहाँ पे वर्कशॉप लीजिए। बट सर दिल्ली जाना और वहां पे स्टे करना वापस रिटर्न आना, उसमें सर फिजिकल खर्चा बहुत ज्यादा है। जी सर। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वर्चुअली आप ज्वाइन करिए, आप अपने यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, साउंड सिस्टम, स्पीकर्स, माइक, कैमरा, आप सब वहां पे ऐसा क्रिएट कीजिए। आज सारे फैसिलिटीज हैं, आप वहां पे अरेंज कीजिए और आप हमसे फुल सपोर्ट लीजिए, कोई कॉस्ट नहीं। मैं कह रहा हूँ ना आपको, मैं आपसे कोई कॉस्ट नहीं लूंगा। आप सिर्फ आप अगर मुझे अगर कंटिन्यूअसली अगर कांटेक्ट कर रहे हैं कि सर हमारे बच्चों के लिए हमें चाहिए, तो मैं आपको 100% सपोर्ट करूँ। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए सर और ठीक है सर। इसका जी जी सर। अगर हमारे कोडिंग के, क्योंकि सर एक्चुअली ना ये कनेक्शन तो हम कर लेते हैं जी, जो भी मतलब हार्डवेयर का कनेक्शन तो मतलब हम कर लेते हैं, बट हमारा सिर्फ मेन होता है कि सॉफ्टवेयर, जब तक सॉफ्टवेयर बनाना या कोडिंग करना नहीं आएगा हम लोग इसमें कैपेबल नहीं हो सकते सर। चलिए सर जी एक और इस टास्क देता हूँ मैं, एक और टास्क देता हूँ। आप क्या कीजिए, आप मंडे ट्यूसडे आप कुछ आप प्रोजेक्ट्स पे काम कीजिए, मंडे और ट्यूसडे, और ट्यूसडे इवनिंग 7 हम वापस मिलते हैं। जो भी जिसने भी अपने प्रोजेक्ट्स पे अपने प्रोग्रामिंग पे काम किया हुआ है, उसके बहुत सारे डाउट्स निकल के आएंगे वहां से। जी सर। तो हेलो सर। ट्यूसडे 7 मैं आपको वापस से सेम लिंक, यही लिंक से हम जुड़ेंगे, और ओके आपके सर। वहां से जितने भी एरर्स, जितने भी डाउट्स, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, हम उसे सॉल्व करते हैं। पहले ठीक अभी है। मैं ये जो है, ये जो कहते हैं गेंद आपकी तरफ फेंक रहा हूँ कि जी सर। प्रॉब्लम्स जो भी हैं, आप उसे ट्राई कीजिए, आप सिस्टम में ओके उसे उसके ऊपर काम कीजिए, और ट्यूसडे के दिन मैं आपको वापस से सपोर्ट करता हूँ कि आपके जितने भी एरर्स हैं मैं आपको ट्यूसडे के दिन आपको सॉल्व करके दूं। ओके सर।
Hello, Yes, sir. thank you, sir. Hello. जी मैम, जी मैम। Yes, sir. What will we learn in 3D printing workshop? मैम 3D प्रिंटिंग वर्कशॉप में सबसे पहले तो अगर देखें तो 3D प्रिंटर ऑपरेट कैसे होता है। फर्स्ट ये ऑपरेट करना तो मैक्सिमम टीचर्स को आता है। सेकंड, हमें वाईफाई से अपने लैपटॉप से जब हम प्रिंट कोई डिजाइन करते हैं या कोई कॉपी करते हैं कोई प्रिंट, तो उसमें विदाउट वायर्ड हम अपने 3D प्रिंटर को कैसे कनेक्ट करें, सेकंड। और थर्ड फिर हमें देखना होगा कि देखिए अभी अज्यूम कीजिए कि मैंने ये ब्लॉक बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये ब्लॉक बनाने के बाद इसका तो चलो ये वाला जो प्रिंट है मुझे इजीली गूगल से मैं कॉपी कर लूंगा, ये वाला प्रिंट तो कॉपी कर लूंगा, ये जो डिजाइन है ये कॉपी कर लूंगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखना हो तो ये कॉपी किया हुआ मिलेगा क्या आपको? ये कॉपी किया हुआ नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में हमें बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ये डिजाइन कैसे, हमें 3D प्रिंटर हमारा यूज कैसे होगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरा स्कूल का नाम होना चाहिए, मेरे स्कूल का लोगो होना चाहिए ये इस कंपोनेंट के ऊपर। तो वो वहां पे कैसे प्रिंट होगा, ये बेसिक फर्स्ट स्टेप है। और उसके बाद फिर छोटे छोटे जो भी पार्ट्स हैं, जैसे अज्यूम कर लेते हैं कि मुझे मेरा जो ये रोबोट है, सपोज ये रोबोट जो है, इस रोबोट का कोई स्क्रू जो है मुझे मिल ही नहीं रहा है। सपोज करते हैं ये वाला स्क्रू ले लेते हैं, ये जो यहाँ पे जो स्क्रू लगा हुआ है ये स्क्रू नहीं मिल रहा है, तो ये क्या मैं स्क्रू 3D प्रिंटर से प्रिंट नहीं करवा सकता हूँ? कर सकते हैं। तो वो सेकंड स्टेप है। और उसके बाद धीरे 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 अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो 3D प्रिंटर के तो यूजेस बहुत है। बट हम मतलब मैं जो देख रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 3D प्रिंटर को पावर सप्लाई देते हैं, कोई ऑलरेडी जो मॉड्यूल जो पेन ड्राइव में पड़े हुए हैं वो वहां पे उसे प्रिंट करवा देते हैं। ऐसा ही हो रहा है। है ना? तो ऐसे केस में थोड़ा सा ट्राई करते हैं एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ने के लिए। ओके। और उसका टाइम भी बहुत ले रहा है। यस मैम, टाइम लेता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, ये वापस ये देखिए, अगर मुझे ये ब्लॉक, मुझे अगर ये यहाँ से अंदर से भी ये इसका स्पेस अगर ऑक्यूपाई किया रहता था तो ये तो इससे भी ज्यादा टाइम लेता था। तो इसीलिए मुझे तो अपना डिजाइन जो है ना, पहले आपका डिजाइन, पहला जो स्टेप है आपको 3D प्रिंटर ऑपरेट करना आना चाहिए। सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा कि क्या मेरा डिजाइन जो मैंने पर्पस के लिए जो बनाया हुआ है, क्या वो फुलफिल हो रहा है क्या, और उसमें और उस डिजाइन में और चेंजेस करके क्या मैं अपना फिलामेंट का कॉस्ट, अपने टाइम का कॉस्ट वो कम कर सकता हूँ क्या? वो सारी चीजें देखनी होगी। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मैंने एक ऑनलाइन एक सेशन 3D प्रिंटर का अटेंड किया था, मुझे याद नहीं है, मैंने वो पेड वाला सेशन अटेंड किया था। वहां पे उन्होंने 3D प्रिंटर का मार्केट बताया था कि 3D प्रिंटर का मार्केट कितना बड़ा है। जो हमारे घर में जो बेसिन पे जो नल लगे रहते हैं ना, वो उन्होंने एक ऐसा डिजाइन बताया था, जैसे अब मुझे अभी एक्सप्लेन करते प्रॉपर नहीं आएगा तो प्लीज मतलब क्षमा कीजिएगा। वो जो लड़कियां जैसे चोटी बनाती है ना, वो क्या कहते हैं उसे, मतलब ऐसे गोल गोल करके ऐसा रहता है ना, जो छोटी बच्चियां जो होती है वो। तो पता है उन्होंने एक प्रोडक्ट दिखाया था कि वो बेसिन का जो नल है वो उस तरह से बना हुआ है, और वो भी वो ट्रांसपेरेंट है। तो वहां से दिख रहा है पानी बाहर, मतलब पानी वहां से आते हुए दिख रहा है और फिर नल से आते हुए दिख रहा है पानी। तो ऐसे प्रोडक्ट आपने मार्केट में देखे हैं? नो सर। है ना? तो ये प्रोडक्ट जो है उन्होंने 3D प्रिंटर से बनाया। तो 3D प्रिंटर का मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन उसके लिए मुझे डिजाइनिंग आनी चाहिए। अगर मैं 2 साल 3 साल से सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ 3D प्रिंटर पे, तो वो 3D प्रिंटर सीखना नहीं होता है। यस सर। है ना? तो चलिए फिर नेक्स्ट वाला 3D प्रिंटर के ऊपर ही सेशन लेते हैं। और आपका ट्यूसडे के दिन आपका एक सेशन है 7 o'clock को। वो सेशन होगा आपका
आपके जो भी डाउट्स हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, जो हमने अभी पढ़ाया है उसके रिलेटेड नहीं, प्रोग्रामिंग में आपके जो भी एरर्स आए हुए हैं उसके रिलेटेड, Okay, sir. Thank you, sir. है ना जी। ठीक है सर मैम, अभी सेशन को एंड कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस अगर किसी के हैं तो सेशन तो 1 बजे तक के कंटिन्यू करेंगे, बट लेकिन मुझे लगता है सब स्लीपिंग मोड में चले गए हैं अभी। Sir, it was very informative session. Thank you, sir. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। Sir, how can we get the videos? मैम यूट्यूब से आपको मेल कर दूंगा वापस से। कल का वीडियो मिला ना आप सबको? I haven't checked, sir, actually. है ना, मेल आप चेक कर लीजिएगा, मैंने कल का वीडियो भी शेयर कर लिया यूट्यूब पे। Okay, sir. Thank you. यस, चलिए सबको, फिर आप सबने अपना इतना अच्छा टाइम दिया और मुझे वापस से मुझे बहुत खुशी होती है कि पता है मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ इन शॉर्ट में। स्टार्टिंग में तो नहीं बता पाया, मेरा नाम सुमित टहलवानी है और मैं एक छोटे से गांव से, अब मैं छोटे से गांव से आप सबको दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, पुरी, जय जगन्नाथ पुरी के लिए, और राजस्थान, ये अगर मैं लोकेशन से अपना अगर नॉलेज शेयर कर सकता हूँ तो ये मेरे लिए तो बहुत प्राउड की बात। और यस सर, तो आपके लिए भी, यस सर ने बहुत मेहनत की इस सेशन के लिए। और मैं आपको बताऊं, मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। आज जब अटल लैब्स को मैं देखता हूँ, आज मैं अटल लैब्स को जब देखता हूँ तो मुझे सच में मुझे ऐसा लगता है कि काश हमारे टाइम पे भी ऐसी लैब्स होनी चाहिए थी, तो आज हम जहां भी हैं वहां से 10 कदम और आगे रहे। है ना? सो चलिए, मतलब आप सब ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए और फ्यूचर में और बहुत सारे सेशंस हम लेते रहेंगे। कोशिश करते हैं ये जो हमारा जो समर वाला टाइम है इसमें तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी सीख। ठीक है, चलिए मैं इस सेशन को एंड कर लेता हूँ। टाटा, बाय बाय।